बागों में संजीदा लोग ही चलते हैं, दीवाने तो जंगल जंगल फिरते हैं। अलजेब्रा ज्योमेट्री भले ही कम भाए, पर जीवन के गणित पे मेहनत करते हैं। जीवन से जो मांगा है वो पाने को ऊंच नीच सब पूर्ण धैर्य से सहते हैं। जादू की छड़ियां होती है किस्सों में, मुश्किल रास्ते बनते 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 हैं। अपने शौक को इतनी शिद्दत दे दो तो हाथ पकड़कर भाग्य देवता चलते हैं। तब जाकर प्रहलाद को सिद्धि मिलती है, जब संग होलिका वक्त की आग में जलते हैं। फैसल, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी रिचा में। सच अ प्लेजर टू हैव यू। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल तो जहां देखें मतलब प्रहलाद चा के फैंस ही फैंस हैं। मुझे लगता है बात यहीं से शुरू करते हैं। कभी सोचा था पंचायत, जब कहानी सुनी होगी, कि ये आपको इतना बड़ा स्टार बना देगा ये एक शो? नहीं, वो तो अभी भी नहीं पता लगता है कि जो है ये कहाँ जा रहा है और या क्या हो रहा है। या मुझे क्या, किसी को भी नहीं पता था। ये था कि ठीक ठाक सा है शो, देख लेंगे लोग टाइप्स, नहीं होता है। क्योंकि गांव का परिवेश उस पे है। मुझे पता चला, मैं कहीं पढ़ रही थी कि आपको तो लगा था कि शो ही नहीं बनेगा और आपका करियर बन गया। हाँ, मुझे जब पहली बार हुआ तो मैंने सवाल पूछे थे कौन बना रहा है। अब बन पाएगा ये, क्योंकि वो आसपास सब कुछ, मैं भी एक शो बना रहा था उस टाइम पे, क्राइम शो। अच्छा। तो पूरा इंडिया क्राइम शो बना रहा था। सभी लोग परेशान थे ना कि क्या ना बना डालें खून खच्चर वाला से। पर वो जो राइटर डायरेक्टर है ना, वो लोग थे सेट। तो फिर मैंने उस टाइम पे जो है पढ़ा नहीं था पूरा, क्योंकि इतना आसान सा शो ना बहुत टफ होता है लिखने में, और कौन देखेगा मुझे भी लगता था। पर वो एक्चुअली ऑडियंस है हीरो इसकी, कि उसने पुश कर दिया है शो, मतलब वो असली खेल है। तो लगता है ऑडियंस बहुत अनप्रेडिक्टेबल है आज की। अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, ऑडियंस जो है ना बहुत अच्छी है। हम लोग उनको जो दे रहे हैं ना वो रॉन्ग है। वो मुझे लगता है कि हम लोग, जैसे हम लोगों ने टीवी दिया उनको खराब 15-20 साल ना, तो वो बड़ा उसने बहुत बर्बाद कर दिया चीज़ों को। उसने आपको ना टेलीविजन आदमी के माइंडसेट को डम डाउन कर दिया। उनको लगा कि यही सही है, यही देखेंगे, तो वो गलत हो गया। क्योंकि ये घर बना दिया, घर में 6-7 लोग तैयार होकर बैठे रहते हैं, उनके काम वाम तो है नहीं उनके पास, उनके पति कुछ नहीं करते, वो कुछ नहीं करते। दिन भर बैठ के कॉन्स्पिरेसी करेगा कोई आदमी, तो कैसा कहानी है। मतलब नॉर्मल ज़िंदगी में क्या होता है, पति काम पे जाता है, पत्नी काम पे जाती है, वापस आते हैं, कुछ होता है। यहाँ ये सब बुढ़े बुढ़िया बैठ के ही कर रहे हैं, इसको कैसे मारना है, ये हाँ, इसको कैसे मारे हैं। ऐसा तो कहीं नहीं होता ना कि हिंदुस्तान में किसी घर में सुना है आपने, ये सब पूरा घर बांट गया था, बहू का रात में मार देता है ऐसा। ये तो मतलब पागल। फिर किसी ने कंप्यूटर धो दिया, फिर कोई नागिन नाग बन गया, ऐसा कहाँ होता है। मतलब वो आपको समझ ले पागल है, चुड़ैल बन गया कोई छत से गिरा नीचे आ गया, चांद पकड़ के वापस आ गया, कोई सांप बिच्छू बिल्ली बंदर सब नहीं होते हैं। और आप ये सोचिए ना कि वो कैसे हो सकता है कि 250 साल लोग जी रहे हैं, कोई मर ही नहीं रहा है, कोई जिंदा नहीं हो रहा है, कोई उसको वो कर रहा है, और आपको देखा जा रहा है। वो तो देख के पाप है ना, वो तो टीवी फट जाना चाहिए था उस टाइम पे। चलिए, हम तो उन दर्शकों में से हैं जो ये हमेशा मनाते रहते हैं कि पंचायत, गुल्लक, लापता लेडीज, बंदिश बैंडिट ऐसे शो ज्यादा बने। बिल्कुल, हाँ, बनने चाहिए। हम यही देख पाते हैं। हाँ, आसान है ना, मतलब कभी लाइफ, मतलब ये अगर 6-7-8 बन जाएगा ना, वो तब भी मैं आपको लगेगा ये फिर से शुरू हो गया। ये भी लगता है वो जाता है। यूनिकनेस तभी होती है जब आप अपना दिमाग लगाइए और अपना कुछ और बनाइए उसी दुनिया में रह के। जैसे लापता लेडीज एक अच्छी फिल्म है, और वो देखी लोगों ने, तो ऑडियंस ढूंढ के देखती ना फिर जाके। आप बनाएंगे तो लोग देखेंगे। आप सोचोगे नहीं मैं ऐसी बना के दे दूंगा अपने आप हो जाएगा, तो नहीं, वो नहीं सकता। चलिए, अभी फिल्मों का तो बातें चलती रहेंगी, बचपन में चलते हैं अपने जी। आप छोटे हैं थोड़ा मुझसे, लेकिन लगभग सेम टाइम, और उत्तर प्रदेश, मैं झांसी की रहने वाली। तो वो छोटे शहर की जो परवरिश, वो जो दिन है, बारिश में नाव चलाई होगी, क्या क्या किया। इलाहाबाद में आप पले बढ़े, अपना बचपन बताइए। अच्छा रहा, मेरा तो बहुत दोस्त हैं, अभी भी हैं। अच्छा। और वो दोस्त हैं जो आप दूसरे के, जिनके माँ बाप बोलते हैं मत मिला करो टाइप नहीं होते हैं, उनके माँ बाप उनसे बोल रहे हैं, हमारे माँ बाप उनसे बोल रहे हैं। पर हम लोग ने कभी ख़त्म नहीं किया उसे, एक दूसरे के साथ। बैड कंपनी थे एक दूसरे के लिए भी, और लाइफ में भी, और आज भी मिल जाए तो बैड ही रहेंगे। तो उसमें काफ़ी, मतलब जो जिसे कहते हैं ना कि जिसमें पिटे वाले सारे काम किए गए डेली बेसिस पे। जैसे बारिश में हम लोग गिरगिट पकड़ लेते थे। गिरगिट? हाँ, पकड़ के मंजे से बांध लेते थे, फिर लेकर दिन भर टहलते रहते थे। गिरगिट कौन
बहुत पकड़ता है। क्योंकि वो भागता बहुत तेज था ना, उसको अगर पीछे खींचे तेज बहुत आगे जाता है। तो रोड पे खाली ऐसे रखे ना, जैसे कोई आ रहा तो थोड़ा खींचे सर से भागता था। तो डराते थे उससे, फिर शाम को छोड़ दें, फिर अपना गिरगिट फिर ढूंढ लें अगले दिन। तो जाके पकड़ के। अच्छा, ये हमने नहीं किया भाई। हाँ, तो ये सब चीज़ें थी मेरे। तो काफ़ी दोस्त थी बहुत, और वो डिस्ट्रक्टिव टाइप के दोस्त नहीं होते हैं कि दूसरों के घर के तोड़ दिया, खा लिया, फिर उसके भी घर वाले भगा दिए तो दूसरे घर चले गए। तो वैसा टाइप था, पर अच्छी लाइफ थी बहुत। अपने घर वालों से पिट रहे थे या पड़ोसियों से भी पिट रहे थे? भाई हम लोग तो वैसे थे, कोई भी पीट सकता था। हम लोग हरकतें ऐसी थी कि एक दूसरे के माँ बाप भी बोलते थे क्या है ये। तो वो मुझे नहीं पता कि इन लोगों को कैसे किया जाए। तो पिटाई तो बहुत हुई है। अच्छा। हाँ, वो दूसरा पीट सकता था, ऐसा कोई हुआ नहीं। और स्कूल में टीचर्स? वो ही पीटते थे उसमें क्या, टीचर बेचारे पीटते पीटते थक जाते थे वो। जैसे हमारे घर के पीछे वो थी नदी थी, जमुना नदी। अब हम लोग चुपके जाके नहाते थे। दुनिया मना करती थी मत जाओ, पर अगर आप नहाने जा रहे हैं, घर वालों को पता लगेगा तो पिटेंगे ही ना आप, वो भी 10-15। और हर बार क्या होता है कि मतलब कि कोई बह गया गंगा में ना, ये सब तुम आप। पर हम लोग मानते ही नहीं थे, साइकिल लेके। अब वहाँ गए तो वापसी में सभी पिट रहे हैं, देखा लाइन से सबके माँ बाप खड़े हैं, अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दिखाओ किधर। भाड़ भाड़ पड़ी सबको। फिर 2 दिन बाद फिर से मिले कि आप पीछे वाले रास्ते से चलेंगे, लगता है तुम्हारे अब्बा देख चुके हैं। तो पार्ट 2 बन रहा है। तो ये सब चीज़ों में हाँ मज़ेदार था। पर वो क्या है कि अब उसमें आपको लगता था कि आपके माँ बाप आपसे प्यार नहीं करते, पीटते हैं, पर हरकत ही ऐसी होगी तो क्या। पढ़ाई में भी अच्छे नहीं थे आप? पढ़ाई में बिल्कुल। भाई बहन दोनों अच्छे थे? वो दोनों अच्छे थे। मैं तो बस चल धक्का धुक्का मार के कि भाई। और मैं इतना ज़्यादा फाइट भी नहीं मारता था पढ़ने के लिए। 50-55 नंबर मिल गया, उतना पढ़ लिया, फिर निकल गए। इतना नहीं कि 100 नंबर आई एम द बेस्ट टाइप में, इतना हो गया ख़त्म, आगे बढ़ो। क्योंकि हाँ, लालच नहीं है इतनी जो है। हाँ, सबको मिल बैठ के खाना चाहिए। हाँ, और क्या। चलिए अब आपको कुछ सुनवाते हैं। ठीक है, आपकी कुछ और पोले खुलवाई जाए। सुनवाते मतलब दिखाते हैं। अच्छा, कौन है? मेरा अरे हमारी एक क्लास टीचर हुआ करती थी जो हम लोगों को इंग्लिश पढ़ाती थी, मिसेस फ्रैंकलिन। वो जब भी क्लास में आती थी 3-4 रजिस्टर हाथ में जरूर रखती थी और बड़े स्टाइल से वो एंट्री मारती थी। और क्लास में जैसे ही घुसे वो ऐसे लिए हुए और गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वो ऐसे करती थी, उनकी आदत थी ऐसा करने की। एक दिन हम लोगों ने उनसे कहा, फैसल से कहा कि फैसल यार आज तुम मिसेस फ्रैंकलिन बन जाओ, अभी आई नहीं है, जब तक तुम बन जाओ। फैसल बोले ठीक है बन जाते हैं। और सीढ़ी के ठीक बगल में हमारी क्लास थी। फैसल बाहर गए 3-4 रजिस्टर लेके और सब बच्चे एकदम शांत, माहौल वही बनाया गया कि मिसेस फ्रैंकलिन एंटर करेंगी और सारे बच्चे शांत। और क्लास में 2 दरवाजे थे, एक दरवाजे से फैसल घुसे और एक दरवाजे से मिसेस फ्रैंकलिन घुसी। और फैसल अपने झोंक में गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और इतने में मिसेस फ्रैंकलिन ने एंट्री कर लिया। और फैसल ऐसे बुक लिए और जैसे मिसेस फ्रैंकलिन पे ऐसे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स की, और जब ऐसे कि तो बुक ऐसे हाथ से गिर गई फैसल के। अब वो पूरे बच्चे एकदम सन्नाटा कि क्या हुआ, क्योंकि सब आगे देख रहे थे, वो पीछे से एंट्री करी थी। क्या हुआ फैसल, क्या हुआ फैसल? फैसल कुछ बोले नहीं। जब पीछे देखा मिसेस फ्रैंकलिन को तो सब बच्चों की हवाशन, पूरी क्लास उस दिन पूरे पीरियड खड़ी रही। और फैसल भाई तो 2-3 पीरियड के लिए बुक हो गए थे। इतना मस्त वाकया था। तो मुझे बोलते आज भी हम लोग जब याद करते हैं फैसल को मिसेस फ्रैंकलिन बनाते हैं। और वो औरत ने मुझे देखा, डिस्गस्टिंग बोलती चली जाती, गेट आउट। ग्रेट एक्सपेक्टेशन थी ना, एक बुक ना वो पढ़ाती थी, मैं जब भी मुझे देखे गेट आउट, डिस्गस्टिंग। मैं देखते ही उस दिन के बाद से यू दिस बॉय, ओ माय गॉड गेट आउट। तो उन्होंने मुझे कई जगह बैठाला भी आगे पीछे कि यहाँ बैठ जाओ, मैं यहाँ बैठ गया, फिर मैं देखता रहा गेट आउट। वो और उन्होंने सोच रखा था कि इसके साथ कुछ नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है कोई और जो अगला शो करे इनके साथ, इनकी टीचर्स को बुलाया जाए इलाहाबाद से। हाँ, टीचर्स बेचारे, एक मेरे टीचर से अब्बास सर बहुत पीटते थे मुझे। एक मेरे टीचर मिस्टर काजमी, उन्होंने मुझे करीब जाड़ा भर मारा है, मतलब रोज ही पिटता था मैं। क्यों लेकिन? क्योंकि मुझे फिजिक्स का एक वो था डायग्राम, तो मैंने क्या था 10th में प्रीलिम्स चल रहा था, तो मैंने कुछ पढ़ाई की नहीं थी, तो मुझे सब चीज़ में 0 मिला था, नहीं पेपर ही नहीं लिखा था। पर हिंदी में 13 नंबर मिलता था, ऐसा कुछ था 100 में से। हाँ, हिंदी में लिख दिया, चलो व्याकरण कर लूँ, बाकी मुझे मन ही नहीं था लिखने का। तो मेरा भाई था बड़ा वाला मेरे पास, मतलब मैं उस टाइम पिटा सबसे तो पहले तो ये भाई जो भी आ रहा कह रहा क्या
जीरो। मैंने कहा ही नहीं रहा है, क्या करूँगा। जीरो कैसे आ सकता है, कुछ तो लिखेगा। मैंने क्या किया कि शीट लिया और बिकॉज करके छोड़ रखा था। ग्रीन ब्लैक स्केच पेन से नहीं होता है, मतलब आंसर नंबर 1 2 3 4। अब पिटाई हो चुकी तो मेरे पापा मुझे लेके गए, एक टीचर थे मिस्टर काजमी। उसमें मिस्टर काजमी से बेहतरीन टीचर तो दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा। अगर आप पिट गए तो फर्स्ट डिवीज़न, बहुत पीटे तो टॉप नहीं होता है। अच्छा। तो उन्होंने बोला आ जाओ इसको भेज दो, और मैं वहीं पढ़ता था, ऐसा नहीं था, पर मेरा ध्यान नहीं लग रहा था। तो वो बोलते थे व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम टुवर्ड्स द नॉर्मल अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और चलो बनाओ। तो मैं हमेशा बीकर जो घड़े की तरह बना देता था। तो वो पीटते थे। एक टाइम ऐसा है कि जब मैं पिट रहा होता था तो क्लास वाले बताओ फिर से है कि जनवरी हो गई, फरवरी तक पिट रहा हूँ मैं, और मार्च में एग्ज़ाम है और यही नहीं बना पा रहा हूँ। फिर मेरे पापा एक और टीचर ले गए, मनोज भैया थे, वो रात में पढ़ाते थे। तो मैं साइकिल से जाता था उनके घर। अच्छा वो आदमी पढ़ाए, प्यार व्यार बहुत करे, भाई की तरह था, पर जब पीटे तो बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के पढ़ाते, धप से मार दे, क्या कर रहा था, क्योंकि वो सब क्या समझते थे कि ये पढ़ वढ़ नहीं पाएगा तो इसको इतना ही, और मेरा मन नहीं था। पर इन दोनों की वजह से मैं 10th में पास हुआ और फर्स्ट डिवीज़न आया था मेरा जब, तो मेरे से नीचे वाला आदमी फेल हो गया था। मैंने कहा ये फेल तो मैं भी, 38 नंबर का ये फेल, अरे ऐसा चीटिंग भी की थी मैंने थोड़ी सी इससे, पर ये फेल तो मैं भी फेल, पर मैं पास हो गया। और फर्स्ट डिवीजन से हो हाँ गया? 63 हाँ वैसा कुछ था मेरा। तो मेरे घर वाले भी नहीं कर रहे यकीन, छू रहे हैं, कह रहे असली लाया नकली लाया कहाँ से लाया, क्योंकि जो भी जिसको बता रहा हूँ ना फर्स्ट कोई नहीं मान रहा था। कह रहे क्या ऐसा नहीं था कि 4 साल बाद मैथ में 40 नंबर आया था, तो मैं तो खुद ही खुश हो गया कि 40 भी आ सकता है क्या। कि तब पर वो 10th जो है मैंने बहुत वैसे एनजीओ टाइप में किया था कि दोस्तों मुझे पास करा देना, कुछ हो जाए। तो मेरे कुछ दोस्त जो थे वो पूछते थे आ रहा है ना, हाँ नहीं तो बताना। मैंने कहा हाँ, वो मजेदार टाइम होता है। बट एक बात बताइए ना, उस समय थोड़ा सा ये तो होने लगता है कि जिंदगी में क्या बनना है, क्या करना है, इस हालत में क्या करते हैं, क्या सोचा था? मैं अगर कुछ नहीं कर रहा होता तो मुझे लगता है कि आज की डेट में रियल एस्टेट नहीं होता है, वो कुछ घर वर बना के बैठने काम करता रहता है कि घर बना दो, कुछ चाहिए क्या 2 बेडरूम, ऐसा नहीं होता है। बट उस समय क्या सोच, ये तो आपको मुंबई में रह के रियल एस्टेट ध्यान आ रहा होगा, उस जमाने में इलाहाबाद में क्या सोचा? अभी वो लोग काफी जिनके पास काम नहीं वो लोग यही कर रहे हैं। तो मुझे भी लगता है मैं भी उनमें से एक होता, सुबह निकलता। हम अपने किसी दर्शक की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते। हाँ कि वो सुबह सुबह उठता है, चाय पीता, किसी जाके 4 आदमी से बात करता कि राजनीति में क्या हो रहा है, फिर बेकार होता तो और 2-4 चाय पी लेता, फिर एक जगह से दूसरी जगह जाता, वहाँ भी चाय कॉफ़ी लोग, खाली शहर में ही तो होता रहता है, फिर उनसे भी वही बक खाली बात करता, और फिर शाम हो जाती, कुछ खा पी के सो जाता, फिर अगले दिन फिर वही खाली बात करता। बट कोई सपना नहीं था कुछ करने का? नहीं सपना बच्चे होते हैं कि भाई डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ तो। हाँ मेरे घर वालों के बहुत सपने थे, उन्होंने मुझे, मेरे बड़े भाई को ही भेजा क्रिकेट में। वो लोग बेचारे अच्छे लोग हैं, हम लोग बुरे थे ना कि सपने ही नहीं है, खाली क्या करेंगे बैठे हुए हैं, बदल बदल भैया हो जी क्या नहीं होता है। जैसे अंकल आंटी लोग पूछते ना और बेटा क्या बनना है बड़े होके, तो क्या कहते थे आप? तो मेरा वो लोग तो काफी वो थे, मैं तो एज पर द पब्लिक कुछ भी बोल देता था कि अगर अच्छे अंकल हैं तो सही जवाब दूंगा, वो ऐसे अंकल लोग नहीं आते जो पिटवाते हैं कि हमारा वाला तो सही कर रहा है, वो लोग बहुत आते थे मेरे घर में कि उनका लड़का तो पढ़ लिख ले। मेरा, मैं और मेरे मामा का बेटा, हम लोग एक ही उसमें थे, तो हम दोनों ही नहीं पढ़ते थे, नहीं था कि हम दोनों आसपास भी रहते थे। तो डिस्गस्टिंग ये लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग का बेसिक काम था क्रिकेट खेलना। अच्छा क्रिकेट खेलना? क्रिकेट कहीं भी खेल सकते थे आप, कहीं भी खिला लीजिए, वो मैच कंटिन्यू जाता दूसरे ग्राउंड पे भी। वो तो हमारा छोटे शहरों में दिन में भी खेल, और वो तो दिन में खेल लेता था। 50 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, 45 सिंगल विकेट। उसमें क्या होता है कि आप जो बैट्समैन है आप ही अंपायर भी हैं, तो जो टॉस जीत गया बैटिंग ही कर रहा है जिंदगी भर के लिए, मतलब नहीं 2-3 साल। जिसका बैट हो उसको, जिसका बैट हुआ तो अलग। अब वो कह रहा है मैं आउट ही नहीं जाओ, अब आप बॉलिंग कर रहे हैं बैठ के उसके साथ, अब आपका अकाउंट चल रहा है मैच का कि 350 रन बन चुका है, कल फिर खेलेंगे। अब उसको खाली बोल्ड कर सकते हैं आप अगर आपके पास है, वरना कैच आउट भी बोल देता नो है कि हमने देखा तुम्हारा पाँव ऐसा था। तो ये ऐसा दर्द भरा क्रिकेट होता था और फंसे लोग इसमें। किया कभी क्रिकेटर बनने का सपना भी नहीं देखा कि चलो नहीं ऐसा, मेरा भाई मेरा अच्छा खेलता तो वो गया था करने के लिए। अच्छा। मेरा, हाँ मैं बॉक्सिंग करने गया था, तो मेरे दोस्त 10th में थे, नहीं 8th 9th, तो मेरा दोस्त था बॉक्सिंग कैप्टन,
तो उसने बोला कि ये बॉक्सिंग करोगे? मैंने कहा हाँ, गुस्सा तो चला तो कर दूंगा। तो कहना ठीक है मैं सिखा देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है सिखा दो। तो हम लोग ने 1 ही 1.5 महीना सीखा, फिर एक मैच आ गया, और जो मैच जिससे था वो पुलिस में था। वो उसने मुझे इतना मारा 2-3 राउंड में कि तौलिया वौलिया फेंक दी गई, मेरा जॉ अलग हो गया। मैंने उससे पूछा कि भाई मैच में ये पुलिस के लोग, बहुत पिटा। मैं एक आध महीना सूप पी रहा था, पर मेरा दोस्त आ कहने लगा और खेलना है हम लोगों को, कम ऑन। मैंने कहा अब ये स्पोर्ट्स बैंड कोई और स्पोर्ट्स ना, पढ़ाई ना स्पोर्ट्स, कुछ नहीं? नहीं, खेला मैंने सारे स्पोर्ट्स। अच्छा। ताइक्वांडो सीखा, सब कुछ दिन चला, एक्शन 2-3 महीना, फिर पापा को बताया कि अब मैं ब्लैक बेल्ट बनूंगा, ये सब करूंगा। फिर खत्म हो गया वो शौक। फिर दूसरा कोई गेम पकड़ लिया कि भाई ये गेम अच्छा नहीं, बस दूसरा करते हैं जिसमें जो है। तो बट एक बार बताइए, जैसे जिस तरह का प्रोफाइल अपना बता रहे हैं बचपन में, फिर ऐसे में कई बार लड़के फिर वो अपने यूपी में तो भैया भी बन जाते हैं बिल्कुल, फिर दादागिरी गुंडागर्दी वो सब भी किया कभी एक टाइम में? वो बाइक पे 3-3 4-4 लड़के, हाँ वो तो लड़की भी छेड़ते हैं? नहीं, लड़की नहीं छेड़ते। लड़की में क्या था, मेरे भाई का जो ग्रुप है ना, उन लोगों ने बहुत वैसे रखा हुआ था कि हम लोग जो छोटे हैं और जैसे ही कहीं गलती पिट भी जाते उन्हीं लोगों से, तो हम लोगों ने वो वाला ऐश खत्म करके नॉर्मल लाइफ में छुप के बैठने लगेगी, इन लोगों से दूर दिख जाएंगे ये लोग। और वो लोग पुलिस की तरह थे, कहीं भी दिख जाते थे। हाँ, ये होता है। जो बड़े भाई टाइप नहीं होते कि हाँ क्या कर रहे हो पापा, हम छोटे भाई की लेसी थी। हाँ, कि वो सीरियस होते थे। जैसे छोटे शहर में मुझे लगता है हमारे समय का एक बड़ी खूबसूरत बात थी, छोटे शहर में तो हर कोई, और मोहल्ले के में अगर आप हैं तो सीसीटीवी की जरूरत नहीं थी। मैं किस जगह पर, किस सड़क पर स्कूटर तेज चला रही हूँ, ये 3-4 घंटे बाद पापा को रिपोर्ट मिल जाती थी। हाँ, ये पता नहीं क्या था, बहुत तेज स्कूटर चला रही थी। हाँ, और वो दूसरा क्या है कि प्यार भी रहता है उससे, अपनापन होता है। अब लगता है कि वो नहीं रहा है लोगों में। चलिए आपकी कुछ और भी सुनवाते हैं आपको। एक्टिंग तो नहीं कहेंगे, बट हाँ शुरू से शौक बहुत था पिक्चर्स का, जैसे मूवी देखने का बहुत शौक था, और आज भी है। और पहले हमारे यहाँ जो कैसेट और वीसीआर ये सब चीजें इन लोग लेके आते थे, देखते थे। हमारा डिश वाला है, उसको रोज बोले कि अग्निपथ लगाओ, तो वो रोज अग्निपथ हमारे घर में रोज चले, तो वो फेवरेट पिक्चर थी। तो हाँ, पिक्चर देखने का बहुत शौक। और ईदी में जैसे मेरी सारी ईदी ले लेते थे और कहते थे शाम में सबको डबल करके लेके आऊंगा तुम्हारे लिए। तो मैं सोचती थी कि हाँ ये सच में डबल हो जाता होगा कहीं, और वो कभी वापस नहीं आता था। so yeah, वो तब मैं छोटी तब की बात है, कई साल अभी तो अभी ऐसा नहीं है। बट हाँ ये चीज थी कि मुझसे कोई भी मेहमान आता था, पैसा देता था, तो वो भी ये दे दो मुझे, मैं तुम्हारे लिए तुम्हें इससे डबल करके दूंगा। तो वो कभी भी डबल होके वापस नहीं आता था शाम तक। ईदी डबल तो मैंने कई साल चलाया। घर जो कितना हो गया, ला बेटा दर्द हो, चाहे सोचती क्या हो गया डबल, और क्या ये 502 जाता है। अच्छा, ये इतनी बार अग्निपथ देखी है तो विजय दीनानाथ चौहान जरा करके दिखाइए ना। अरे मैं एक्टिंग नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप एक्टिंग नहीं करते? मतलब कि ऐसा बैठ के, क्योंकि मैं छोटी सी कहानी सुना देता हूँ इसका। क्या था, माँ बाप पहले दूसरे घर ले जाते हैं, फिर वहाँ खाने का सामान रखा होता है, पर माँ बाप बोलते हैं पोएम सुनाओ। बच्चा बेचारा वो उसको खाना वो है, और उसको पोएम के चक्कर फंसाए रहते हैं। तो इतनी बुरी चीज़ होती है ना, ये मेरे साथ बहुत किया है मेरे घर वालों ने। हम आपको करके बताओ, करके चलो एक्टिंग नहीं तो चल। अब बच्चे को खाना बिस्किट टॉफी है, अब आप लोग से कह रहे नहीं पहले पोएम सुनाओ जो करी थी। अब उस टाइम पे वो खराब भी सुना देता है, रहता है कि घर जा सलाम करो, सलाम नहीं करें पापा, और कर रहा अरे खिलाओ उसे, तो खिलाना चाहिए ना उसको कि जो हम आपको खिला देंगे, लेकिन थोड़ा सा करके नहीं वो उसका अब तो आप एक्टर हैं, अब तो कर सकते हैं। हाँ नहीं, उसमें वो मुझे अच्छा क्यों लगता था, क्योंकि वो बेहतरीन फिल्म है। वो टोपी संभालो दिन कर रहा हो, हवा तेज चलता उड़ जाएगा, नहीं होता है वो, इतना बेहतरीन डायलॉग है वो अमिताभ बच्चन का। विजय दीनानाथ, हाँ विजय दीनानाथ चौहान, बाप का नाम। ऐसे तो वो अमिताभ बच्चन का फैन टाइप नहीं होता है। और अमिताभ बच्चन से इनकी मुलाकात भी हुई थी, उस बुक के बारे में हम बाद में हम पहुंचेंगे जब मुंबई पहुंचेंगे। लेकिन वापस इलाहाबाद, तो 12th भी फिर ऐसे पास कर लिया 50-60% से जैसे तैसे? हाँ 12th तक के बाद धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ रही थी माँ बाप की, कि वो पुश कर रहे थे कुछ करे ये, पर मैंने सोचा नहीं कर पाऊंगा मैं। नहीं कि मतलब बीकॉम कर रहा था वो करने, आप लखनऊ गए थे? जी, और वो भी मैं नहीं कर पा रहा था। बीकॉम में नहीं हो रहा था आपसे? नहीं पढ़ रहे थे, मतलब ऐसे सीरियसली नहीं। फिर मैं स्नूकर खेलने लगा था लखनऊ में। लखनऊ गए तो एक नई आदत आ गई पूल स्नूकर खेलने की। वो मैंने 3-4 साल जो है
चौकीदार की तरह खेल रहा है। सुबह 9 से 9, सुबह जाऊँ 9 बजे, रात के 10-11 बजे वापस खेलता। हाँ, मुझे लगता है कि अब मुझे गीत सेठी बनना है। मैंने नया स्पोर्ट्स पकड़ लिया, बहुत आलस से भरा, ऐसी लगा रहता है इसमें भागना नहीं है, दिन भर खेल लिए से, तो मैं घूम के खेलता था। अच्छा, लेकिन ये बताइए बचपन में वैसे स्मूथ था, पैसों की कोई तकलीफ या उस तरह की कोई चीज आपके परिवार में नहीं थी? पैसे वाइज जितना मतलब ऐसा हम लोग ने मिडिल क्लास फैमिली में जो होता है पैसे वैसे का नहीं, वो जो माँ बाप जो एक अच्छे औलाद को पालना चाहते हैं वो सब सारी चीजें रहती हैं। औलाद ऐसी होती है ना, वो गड़बड़ होती है, वो होता है जो मतलब मेरे पापा मम्मी ने सबके लिए अच्छा किया। वो पढ़ाना ही चाहते थे, जो लोग पढ़ना चाहते थे पढ़ पाए, हमसे पढ़ाई नहीं होती। मैंने कुछ साल बाद जाके बोल दिया कि पापा हो नहीं पाएगा मुझसे। कब बोला ये आपने? ये मैंने 12th बीकॉम के लास्ट ईयर तक बोल दिया। बीकॉम तो आपने किया ही नहीं फिर? मैंने 3rd ईयर छोड़ा है, 2 पेपर देना है मुझे, हो चुका। बीकॉम तो मैं कर रहा था, 2 पेपर नहीं दिया, पेपर ही नहीं दिया। हाँ, फिर बीच में मैंने नया प्लान बनाया कि मैं MBA करूँगा। तो उन्होंने बोला ये कैसे होगा? हमने कहा बीकॉम हो ही रहा है, अब MBA कोचिंग करेंगे, दिल्ली जाता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। दिल्ली मेरे 2-3 दोस्त पढ़ने आ रहे थे MBA की, तो मेरा एक दोस्त था कहने लगा चलो साथ में देख के आएंगे, MBA कुछ करते हैं। मैंने कहा हाँ चलो। वहाँ पहुँचे, दिल्ली सुबह पहुँच के पापा फ़ोन कर दे कि स्कूटर यहाँ खड़ी हुई है, स्टेशन पे आप ले लीजिएगा। मैं तो दिल्ली आ गया हूँ। और बीकॉम भी नहीं किया और MBA भी नहीं किया? हाँ, वो भी नहीं किया। फिर मैंने कहा मैं एक्टिंग करूँगा, बम्बई जाना है मुझे। अभी रुकिए ना, अभी MBA की तैयारी में जो आप दिल्ली रहे हैं, यहाँ क्या गोल के लाए? यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ हम सब आए, बाकी लोग सीरियस थे, तो वेस्ट पटेल नगर में घर था, मेरे दोस्त ने लिया था, तो उसको घर पेंट हाउस की तरह था। उसमें 2 किताबें ली गई थी जो स्टेशन से वही थी जो MBA की एंट्रेंस की नहीं होती है। बाकी कुछ नहीं था ऐसा जिसमें पढ़ाई दिखे। सब तैयार होके बैठे रहते थे कि क्या करना है, कहते चलो फिर मुझे कुछ कहना है, देख के आते हैं। तो वो था, वो देखिए ऐसा तो नहीं कहूँगा हम लोग बहुत अच्छे लोग थे, हम भी बहुत कमीने टाइप के थे। तो अगर वो सब जो है तो कोई भी आदमी एकदम सेन माइंड में नहीं सोचता था। जो रॉन्ग होगा वही, जैसे आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, दूसरा कि क्या करोगे सही रास्ते चल के, गड़बड़ है वो, घुमा के चलो। जो है तो समझ सकते हैं कि दूसरों के पेरेंट्स कहेंगे भाई फैसल के हाथ मत उठा बैठा। सारे ही एक दूसरे के पेरेंट्स बोलते थे, वो पेरेंट्स उनको बोलते थे, वो हमारे वाले उनको बोलते, सब दूसरे को ब्लेम करते थे कि सब दिखना नहीं चाहिए साथ में। तो MBA नहीं हुआ? हाँ। तो घर से लगातार प्रेशर नहीं आता कि बेटा? बिल्कुल, और क्या उम्र हो गई? बहुत परेशान थे घर वाले, बेचारे रोते रहते थे, उनको लगता था कुछ होने नहीं वाला है। फिर मेरा भाई था मेरा लाइफ में, वो आया बम्बई से, पढ़ता था वो। अच्छा। वो मुझे लेके गया, वो बॉम्बे ले गए 2002 में? हाँ, वो लेके गया। तो वो जो है, वो बेचारा जो है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है मेरी लाइफ में। नहीं कहते 2 बाप मिले हैं मुझे, तो उसने सेट किया है मुझे लाइफ में। वो मुझे सोचता है कि पगला उगला गया, इसको ठीक ठाक कर लेते हैं क्योंकि लेकिन वो भी क्या सोच कर ले गए होंगे कि मतलब आप मुंबई में क्या करेंगे, कुछ छोटी मोटी नौकरी करेंगे? नहीं, मैं तो बोला एक्टिंग करूंगा, लेके चलो मुझे। अच्छा, तो आपके मन में ये था कि आपको एक्टर बनना है? हाँ, मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा भाई मुझे लेके चलो, अब क्या करें, यहाँ तो फाइट से निकलना है ना। तो पहले मैंने कहा कि उसने बोला क्या करना है, मैंने कुछ सोचा, मैंने कहा एक्टिंग करेंगे, आप मुझे लेके चलिए। तो मेरा भाई लेके आया, मेरे एक ताहिर भाई थे, वो बैंक में नौकरी करते थे, तो BKC के पास रहते थे, तो मुझे लाया गया बम्बई। कुछ दिन तो मैं बैठा, फिर पूछा गया कि पक्का यही करोगे ना? हमने कहा हाँ। तो रिसर्च कराया गया, तो वही भाई के, तो वो मुझे लेके गया, किशोर नमित कपूर में एडमिशन कराया। मेरे शारिक भाई सब 3-4 लोग हैं, हाँ, कि अब यही करना है। फिर एक जिम था, वहाँ एडमिशन कराया, ये अब करेगा। और 3 महीने बाद मैंने बम फोड़ा कि भाई एक्टिंग नहीं कर पाऊँगा मैं। ये तो बहुत टफ चीज़ है। तो ऐसा क्यों लगा आपको? क्योंकि बॉम्बे एक शहर अलग था, मेरे लिए एकदम नया था। और हम लोग मतलब कि अब ये बांद्रा ईस्ट से लेके लोखंडवाला बस से जाता था मैं रोज़, बस पकड़ के स्टेशन से उधर नहीं कहते हैं, ये फाइट प्लस एक्टर का उस टाइम पे ढेर सारी पैसा था नहीं जीवन में करने के लिए। मैं समझ गया कि एक्टर नाम की चीज़ बहुत पैसा खर्चा होता है इससे, और ये घर वाले कितना करेंगे बेचारे। वहाँ जाके लाइफ समझ में आ गई थी मुझे कि ये शहर जो है, पहले यहाँ पे काम सीखना पड़ेगा। और सिनेमा ये था ना कि पिक्चर देखने से आपको नहीं पता कि फिल्म क्या होती है, फिल्म बनाने से फिल्म पता होती है। मैं फिर नौकरी शुरुआत की मैंने 1 साल बाद 2003 में से। बॉम्बे में मुझे 80% टाइम बहुत अच्छे लोग मिले, मतलब पहले क्राउड नहीं होता था, जो कि कम होता है, कम लोगों से सुनने मिलता है। हाँ,
नहीं, मुझे आपको अगर मुझे लगता है अगर आपको काम करना है और आप जेन्युइनली किसी को बोलिए वहाँ पे, तो अगला आदमी कहेगा चलो करते हैं ना कुछ। और मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने ऐसे बोला किसी को मुझे काम करना है, तो उसने बोला क्या काम करोगे? मैं कुछ भी कर लूँगा। कैसे करोगे? कुछ भी कर लेंगे। कहना ये क्या जवाब होता है? मैं कुछ भी क्या होता है? मैं जो कहोगे वो कर लेंगे। कहना चलो फिर आओ। गए तो उन्होंने एक ने बोला, दूसरे ने बोला ये क्या करे? कहना कुछ भी करने को बोल रहा है। क्या कराऊँ इससे? कुछ भी। कहने जाओ ये टेप रखा है वहाँ पे जाके रख दो। उन्होंने कहा उठा के रख देता। एक चैनल में नौकरी लगी। हाँ, उनका टेप लगा देंगे, उसमें क्या है, करते रहेंगे। अब आप किसी चैनल में हैं, वहाँ ढेर सारी हज़ारों पिक्चर है, एक डीजी रिकॉर्डर है, तो आप क्या करेंगे बैठ के? तो किसी ने बोला जाके पिक्चर देखो। हम कहा ये तो सबसे अच्छा काम दिया तुमने। इसके पैसे भी नहीं। 700 रुपये था पहले सैलरी। 700 रुपये महीना? हाँ, वो भी दूसरे महीने के बाद शुरू किया उन्होंने। और ये 2003 में? 2003। हाँ, तो उन्होंने भी देखा ना पहले कि आएगा कि भागेगा। अब मैं तो दुनिया का टाइम है मेरे पास, कितना दिखाना है, फिल्माओ। तो मैंने देखना शुरू किया। जब वो देखा तो डीजी जो होता है रिकॉर्डर, उसको सीखा मैंने। फिर धीरे धीरे करके मुझे लगा एडिट करते हैं। नया दिमाग में आया कि यार ये चीज़ सही लग रही है, ये किया जाए। 3-4 महीने में फिर मैंने कहा कि आओ देखते हैं। हाँ, 3-4 महीने हो गया था। तो आपने एडिटिंग भी की है? हाँ, मैं सारे काम कर चुका हूँ। जो सोचे हमारा ये एपिसोड फैसल जी से एडिट करवा लिया जाए। मीडिया 100 एक मशीन थी। हाँ, बहुत पहले प्रोमोस करते थे उस टाइम पे वो लोग। OAP में हूँ था मैं। 2 चैनल में नौकरी कर चुका हूँ, सहारा और जी सिनेमा। खुद एक मैं टाइम तो मुझे लग रहा है आप और मैं क्या सेम जी ग्रुप के लिए नौकरी कर रहे थे क्या? शायद, मैं हाँ। 2002 से 2005 तक। 2005 में जी में था। तो ये बताइए मुंबई में जो संघर्ष वाले दिन होते हैं, वो फेस कब आया आपके? क्योंकि बड़े भाई तो थे, लेकिन फिर भी मैं पढ़ रही थी कि स्ट्रगल तो आपने भी किया है। संघर्ष तो है, काफ़ी रहा है, अभी भी रहता है, इसमें कभी ख़त्म नहीं होता। तो मुझे लगता है कि वो जब बुरा टाइम होता है तब आदमी बहुत काम बहुत ज़्यादा होता है इसमें। तो पेट भर जाता है तो कम हो जाता है, वैसा नहीं होता है। पर उसमें काफ़ी था, अच्छे दिन थे, बहुत बुरे दिन थे, बहुत से बहुत बुरे दिन थे, फिर वापस से अच्छी बात इसमें। पर ये था कि वो चॉइस का पार्ट है कि अब उसी कंप्लेंट नहीं कर सकते। बट बहुत बुरे दिन कैसे थे? बहुत बुरे दिन थे, बहुत भयंकर थे। पैसे ही नहीं होते थे, काम नहीं होता था, और काफ़ी मतलब खाने वाने के पैसे नहीं होते थे। तो हाँ, तो फाइट थी बहुत। एक बार तो मिर्चा रोटी खाया गया है बैठ के। बट जो लड़का इतना अलमस्त था कि अरे ये नहीं करना वो नहीं करना, उसने कभी नहीं सोचा बैग उठाओ चलो इलाहाबाद चलो कुछ? नहीं, वो बॉम्बे आने के बाद मैंने वापस नहीं, मैं 3 साल बाद घर गया था। मैं गया ही नहीं घर, मैंने कब जाना ही नहीं है। क्योंकि वो क्या है था कि मुझे लगता था कि एक टाइम पे कि मैंने घर वालों को बहुत परेशान किया। घर वाले मतलब हैंड्स अप कर चुके थे कि बस नहीं होता है, वो मैं करता जा रहा था उसको। तो मुझे भी लग रहा था बेचारे सीधे लोग हैं, है ना, दोनों। मेरा भाई भी अच्छा है, बहन, तो मुझे अलग हो जाना चाहिए लाइफ में थोड़ा सा। तो मुझे लगता है कि एक पार्ट 1 था मैं अलग, और पार्ट B जो है मेरा बॉम्बे में, मैं दूसरा आदमी हूँ। वही पूछने वाली थी मैं कि क्या आप सडनली मुंबई ने आपको बदल दिया? जो एक अलमस्त होता है ना कि मस्तरा मस्ती में आग लगे बस्ती में, वैसा लगा मुझे आपकी बातें सुन के। बट बॉम्बे आके मैंने काम किया, तब मैं काम ही करता हूँ। तो मैंने सारी जॉब किया जो आप सोच सकते हैं, और जो भी किया मुझे लगता है मैंने ठीक ठाक किया। क्योंकि मुझे क्या, किसी भी जिसके पास कुछ नहीं होता है तो उसको काम ही करना पड़ता है। ये बॉम्बे का रूल है कि बॉस काम करोगे, इसके आगे तभी होगा, तब देखेंगे। तो काम ही करता हूँ। फिर वो बेसिक दुनिया में आ गया कि मैं काम रहता था उसमें। 18 घंटा 20 घंटा ये सब चल रहा है, कर रहे हैं बैठ के। एकदम अचानक इतना बड़ा बदलाव आपके अंदर आया, आप खुद देख रहे थे कि ये मैं ही हूँ, ये वही फैसल है। हाँ, क्या है कि आप बहुत लाइटली लेते रहते हैं चीज़ों को, और कभी कभी झटका लग जाता है, तो झटके से हो जाता है कि जो है घर वाले बेचारे अच्छे लोगों में से थे मेरे पापा में। वो झटका क्या था? कोई एक मोमेंट या कोई एक नहीं, मतलब कि मुझे ही झटका लगता है कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ जीवन में। नहीं होता है कि आप कभी कभी ना उठते हैं और आपको लगता है कि अरे बाप रे ये हो गया है क्या। तो कभी कभी हो गया था एक, मतलब कि गुस्से में, तो मैंने कहा कि अभी करना नहीं है कभी लाइफ में। तो वो चीज़ जो है फिर मैंने कहा काम ही करूँगा, काम करके देखते हैं। फिर काम मैं करता हूँ, मुझे मतलब आइडली फिर मैं छोड़ता नहीं, फिर जो अगर कुछ भी हो जाए।
वो काम मैंने तब तक नहीं छोड़ा जब तक मैंने कंपनी नहीं खोल ली। मैंने घुस के किया फिर उसे। आपने अपनी कंपनी खोली? हाँ, मेरी कंपनी 10 साल हो गया। हाँ, पर मैंने वो करा फिर मैंने कुछ काम को ना नहीं बोला। मैं सिनेमा से रिलेटेड बहुत से सारे काम जो हैं, कैमरा छोड़ के या फिर डेली सोप छोड़ के, मैं सारी चीज़ें कर चुका हूँ। मैं असिस्टेंट रह चुका हूँ, असिस्टेंट प्रोडक्शन का काम कर चुका हूँ, मैं रियलिटी शो कर चुका हूँ, मैं नॉन फिक्शन कर चुका हूँ, पिक्चर कर चुका हूँ। आप मुझे काम बताइए, मेरे पास लेबर तो मैं सीखूंगा, बैठ के कर लूँगा। तो ये करने के लिए इसलिए क्योंकि ऑप्शन नहीं है कुछ, यही ज़िंदगी है। क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना सिनेमा, ये मुझे अच्छा लगता है। मैं 50 साल के बाद भी अगर रहूँगा तो शायद बिरयानी बेच रहूँगा, पर बेचूंगा सिनेमा वालों को, तो वाला चक्कर में वापस नहीं जाऊँगा, तो वो चक्कर। चलिए आपको एक मैसेज सुनवाते हैं। ये मैसेज कौन करवा रहा है? ये कुमुद ने करवाया है सब। फैसल मलिक अरे मम्मी, मेरे छोटे बेटे हैं 3 बच्चों में, और बहुत ही चंचल, बहुत ही शौक बचपन से ही थे। उछल कूद, खेलते कूदते हर वक्त उनका मटकना चमकना कुछ रहता ही था। फैसल को बॉम्बे जाने की एक जिद थी कि किसी तरह से हम पहुंच जाए बॉम्बे, और बस मम्मी हमको जाने दीजिए, प्लीज जाने दीजिए। जिद हर बात, एक बार बस वहां भेज दी, उसके बाद तो आप देखिएगा। फैसल चले गए, बॉम्बे भेज दिया गया उनको, लेकिन कुछ दिन तक तो स्ट्रगल में थे। फोन करते थे, लेकिन कई साल तक स्ट्रगल ही पीरियड चलता रहा। और इस बीच अपनी कोई बात नहीं बताते थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। हाँ, खैरियत से हूँ, मैं खैरियत से हूँ मम्मी, बस। इसके बाद उन्होंने अपना जो भी शुरू किया, क्या बताने लगे कि प्रोडक्शन हाउस खोला। उसके बाद उन्होंने काम शुरू किया। धीरे धीरे उनका काम बढ़ता गया। लिए जिन लोगों ने मुझे लगता है आप से उम्मीद छोड़ दी होगी, उनका आज वही बेटा इतना बड़ा स्टार हो गया। अब अम्मी क्या कहती है? बाप रे, सॉरी। पानी मां? हाँ, ठीक। वाह मम्मी। थैंक यू, सॉरी। एक गिलास बस उनको पानी के लिए और बोल दो, गिलास पानी रख। घर वाले बेचारे अच्छे लोग होते हैं। अम्मी हाँ, अम्मी जो है नहीं, वो नहीं, अच्छे लोग सीधे लोग होते हैं ना, तो जिसमें भी मुझे ऐसा लगता है कई बार ना मिडिल क्लास फैमिलीज में माँ बहुत सफर करती है, क्योंकि जब बच्चा गड़बड़ कर रहा होता है तो पिताजी तो माँ से तुम्हारा लाड़ प्यार, तुम्हारे लाड़ प्यार। मेरा तो उल्टा था, पापा मेरे बेचारे बहुत सफर करते थे। अच्छा। सब उनको बोलते थे कि हाँ, लाड़ में बिगाड़ रहे हो। लाड़ नहीं, वो जो हंसने लगते थे मुझे देख के, तो हम लोग कई बार जो है कुछ कांड भी हो गया ना, देखेंगे दूसरे को हंस दें कि यार तुम अजीब आदमी हो। तो नहीं होता है, उस्ताद बोलते थे, और भाई क्या कर दिया आज, ऐसे कुछ भी नहीं कहते हैं। तो उन्हें कोई कंप्लेंट भी आ गई तो बहुत देर तो उन्होंने कोशिश की कि कांटेक्ट किया, आई कांटेक्ट। मैं देखता रहता उनको, तो मैं हंस दूँ तो वो भी हंस दें। फिर कहते थे हंसते, अरे चुप चलो बाहर जाओ। नहीं होता आदमी हंसी रोक के, तो कोई आदमी बता रहा है उनको यार कल देखो मैंने ये किया वो किया। एक बार क्या हुआ कि मेरे पापा जो है, मैंने बोला कि रोज़ा रखा है मैंने, तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। पर कुछ देर आगे जाके मैं बिरयानी खा रहा था। तो जो है उन्होंने मुझे देखा, और मैंने उनको देखा और देखा ही नहीं, जैसे अनदेखा। वो सामने खड़े हैं, मैंने बिरयानी खाई, सीधा साइकिल लिया चला गया। माय गॉड। फिर घर तो उन्होंने शाम को मिले हम लोग,
तो उन्होंने मुझे देखा, मैं ऐसा मोटोटे से करके बैठा हुआ था, तो कहने लगे कि यार तुम बिरयानी खा रहे थे। मैंने कब? कहने लगे कब, मतलब मैंने देखा है। मैंने कहा मैंने आपको देखा ही नहीं, कहाँ थे आप, किसको देख के सब बोल रहे हैं? और रोजे में झूठ। कहने लगे भाई तुम मत रखो रोजा, वो तो झूठ तो मत बोलो, बिरयानी खा रहे थे मेरे सामने, 10 फीट की दूरी से नहीं दिख रहा था तुमको। मैंने कहा आप मुझे दिखे नहीं पापा, और वो सब टेबल पे ही बैठे हुए हैं। फिर पापा हंस के बताने लगे कि 10 फीट दूरी से मुझे कांच समझ के निकल गया सीधा। मैं कह रहा हूँ फैसल मैं देखा ही नहीं उनको। तो कहने लगे यार मत करो रोज़ा वोज़ा। तो मैंने कहा पापा नहीं हो पा रहा रोज़ा मुझसे, माफ़ कर दीजिए, मेरे को भूख लगती है। ये क्या है? तो मैं अलाउड था। तो वो बेचारे अच्छे इंसान नहीं होते हैं। और मुंबई जाके जब आपको संघर्ष सामने दिखे होंगे, हाँ। तब भी तो समझ में आया होगा ना फैमिली के उस कंफर्ट की वैल्यू, या पैसे जो मिल रहे थे, जिस नहीं, पैसे की मैंने शायद तो पहले सोच के कीमत गया थी। था कि अब नहीं आऊँगा। वो तो लड़ाई थी। और पैसे भी क्योंकि नहीं लेंगे। पैसे भी नहीं लेंगे। पैसे मेरे पापा कभी कभार भेज देते थे थोड़ा बहुत, पर मैंने मना कर दिया पैसा लेने से। अब देखा जाएगा, जो भाई भी देता था। अच्छा, लड़ाई करके निकले थे क्या? नहीं घर से? नहीं, हाँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। जो मेरा वाला वर्जन था ना, वो रॉन्ग हो गया। नहीं कहते हैं कि उससे मुझे पता चल रहा था कि यहाँ वहाँ लोग परेशान हो रहे हैं। अब ये ज़्यादा हो रहा है। नहीं होता है कि आप किसी चीज़ को करते करते, हाँ, तो पता लगता था कि अरे वहाँ पे जो है पापा गए तुम्हारे बहुत परेशान थे, जब मम्मी गई तो नहीं, डिस्कशन के पार्ट में पता लगता रहता है। तो मैंने कहा अब इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। नहीं होता है तो वो हो गया। फिर मुझे फिर नहीं लगता है कि मैंने कुछ गड़बड़ की होगी लाइफ में। एक और संघर्ष के टाइम की इसका प्रॉब्लम होती है कि घर पे मम्मी पापा से बहुत लोग पूछने आते हैं, अरे बेटा क्या कर रहा है, अरे मुंबई गया था क्या हुआ उसका, एक्टिंग करने गया था कहीं दिखा तो नहीं कहीं स्क्रीन पे किसी फिल्म में। वो तो है ही, क्योंकि वो एक नॉर्मल कहानी है। आप किसी अब इलाहाबाद किसी, क्योंकि उनके वो बेचारे डरे रहते हैं। उनके पास कोई कहानी इन सेंस की एक्सपीरियंस भी आता है कि इनके रिश्तेदार थे, बम्बई गए थे, मिले नहीं 15 साल, ऐसा भी होता है। या फिर इनके यहाँ एक्स गए थे, वो कुछ हुआ ही नहीं उनका, तो वो उससे डरे रहते हैं। उन्होंने जब अपनी छोटी दुनिया बनाई है ना, उनमें वो बहुत करेक्ट है। वो समझ रहे हैं, उनको लगता है कि भाई हमने नौकरी की, तुम क्यों नहीं कर सकते हो। और फादर तो सरकारी नौकरी। बिल्कुल, हाँ, हम ये करें तुम क्यों नहीं कर सकते हो, हम ये थे तुम क्यों नहीं कर सकते, तुम लोग को क्या करना है ऐसा। तो वो जो होता है, और वो इसलिए क्योंकि वो ब्रेक होना पड़ता है किसी चीज़ में। मुझे लगता है कि True. अभी जो मैं करूँगा वो 10, 15, 20 साल बाद जो मेरे भतीजे हुए उसके बाद एक आदमी को तो मरना पड़ता है। जो बेल रहे हैं आप। हाँ, ऐसा है। सुनवाएं आपको कुछ? फैसल मलिक को मैं बहुत सारे सालों से जानता हूँ। टीडी मुझे लगता है 2009-10 से फैसल अलग अलग वेश बदल कर साल 2 साल में आते हैं, कभी प्रोड्यूसर बन के, कभी एक्टर बन के, बट ही इज अ फैंटास्टिक स्टोरी टेलर। चाहे आपको कोई भी समस्या हो, फैसल को फोन कीजिए, वो सॉल्व कर देंगे। दरअसल फैसल थाली में अचार की तरह है कि अगर आपको खाने में जायका नहीं मिल रहा है तो थोड़ा अचार खा लीजिए, मजा आ जाएगा। तो फैसल इज ऑलवेज फुल ऑफ स्टोरीज। उनके दोस्त पूरे देश के हर शहर में हैं। कहीं आपको कोई काम है, कुछ फंस गया मामला, कॉल फैसल। बहुत सारे लोग मिलते हैं, उनको मैं सुधारता हूँ जो उनको फैजल बोलते हैं, दरअसल उनका नाम है फैसल। वो भी करेक्ट किए जाने की ज़रूरत है। एंड वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। उनसे जब स्टोरीज की बात होती है, फैसल की एक और खासियत है कि उनको आप लव स्टोरी भी पूछेंगे तो वो एक कॉप और एक अंडरवर्ल्ड डॉन की स्टोरी बताएंगे। उनको ये दोनों दुनिया बहुत फैसिनेटिंग लगती है। उनकी प्रेम कथा भी जो है वो अंडरवर्ल्ड डॉन और कॉप्स के बीच में घूमती है। वो हम सब दोस्तों के लिए एक टेडी बेयर है। थैंक यू। टीडी, हाँ। ये कॉप्स और अंडरवर्ल्ड का क्या, ये तो हो गया, आपने पुलिस वाले का रोल कर लिया? नहीं, मैंने ये क्राइम topper शो है? बहुत देखा है, अच्छा, तो मैं बहुत देखता हूँ। फैसिनेटेड है। और आज भी मुझे करीब 16-17 साल तो हो चुका है, मैं रोज एक पिक्चर, एक शो देखता हूँ, चाहे कहीं भी रहूँ, चाहे कितने भी बिजी हो। जितने भी बिजी, रात के 2 से 4 वो बजे। क्राइम से नहीं, वो शो ही कोई भी जब नया क्राइम ज़्यादातर देखता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। क्योंकि मुझे समझ में आया कि सिनेमा मैंने पढ़ाई तो की नहीं थी कोई कोर्स की, अब लर्निंग अब है। ये जब बॉम्बे का तो मैंने इसीलिए जॉब कर करके जो प्रैक्टिकली किया है वो सब, कि ये ऐसा होता है। तो मुझे प्रोडक्शन में कोई उल्लू नहीं बना सकता है कि इतनी देर में होगा, तो वो करना ही, वो तो मजबूरी भी था, मुझे अच्छा भी लगता था, मुझे काम बहुत लगता है मुझे। प्रोडक्शन जब मैंने शुरू किया तो मुझे डिसीजन लेके शुरू किया, वरना मैं रियलिटी शो में एसोसिएट डायरेक्टर वेटर्स पर ऐसे काम करता था।
ये आपका धीरे धीरे फिर जैसे सहारा, फिर जी सिनेमा, ये अपने आप आपको फिर काम मिलते चले गए आगे? मैं नौकरी इसलिए कि रील बनाई, वहाँ गया देने के लिए, तो वहाँ से काम मिला, अगली जगह गया, वहाँ से काम मिला। फिर मुझे अच्छा लगता था, मुझे ना देख के समझ में आता कि ये जो कंटेंट है ना, ये दुनिया कहाँ पे है। फिर मैंने एक अमेजिंग रेस नाम का शो किया था इंडिया में, जो बहुत कम लोगों ने किया है, मतलब उस टाइम पे। तो एक बहुत बड़ा शो है अमेजिंग रेस, EXN पे आता था। वो करने के लिए बहुत ट्रेनिंग चाहिए होती है, मतलब कि एडवेंचरस शो है वो मेरा मतलब कि सपना नंबर 1 टिक नहीं होता। पता भी नहीं था कि ये शो इंडिया में हो रहा है और कोई बैठा हुआ है सामने। 2 लोग बैठे, इसने बोला मैं करना, मैंने कहा हाँ मैं करूँगा, उसने डन कल आ जा। इतनी देर में हुआ वो, तो वो था एक्सपीरियंस पहली बार। फिर मैंने 2-3 साल किया यार। चलिए, आपकी लाइफ में ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगी कि एक्टिंग करने आए थे, लेकिन एक होता है लोग ना 5-5, 6-6 साल सिर्फ एक्टर बनने के लिए कोशिश करते रहते हैं, फिर इधर रिजेक्ट हुए, उधर स्क्रीन टेस्ट देने गए। आपने उतना वो समय बर्बाद नहीं किया? 3 महीने में पता लग गया था कि मुझे नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पैसे नहीं थे। और ये जो प्रोसेस है ना, वो कोर्स मैंने पूरा ख़त्म किया, इसमें टाइम जाएगा और टाइम है नहीं। मतलब अगर मैं ये करके, हेलो सर मेरा नाम एक्स है, ये मेरी प्रोफाइल देखिए, इसमें चला जाता तो मैं आज इडली उडली बेच रहा होता उधर ही कहीं पे। लेकिन आप कैसे फिर एक्टिंग में वापस आए, इसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ना एक इंटरेस्टिंग चीज करते हैं। हाँ। आपके एक दोस्त ने मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे आपको हाँ। लेकर, ठीक है, क्योंकि वो मैसेज नहीं भेज पा रहे थे। हाँ आप बताइएगा कि कौन दोस्त हो सकते हैं। हाँ। ठीक है, मेरे दोस्त हाँ। कहाँ के, बॉम्बे के कि वहाँ के? आप देखिए ना, आप देखिए। सबसे पहला मैसेज जब मैंने उनको लिखा कि भाई आपके साथ ये हो रहा है, उन्होंने लिखा भाई है अपना। हाँ। पहला लाइन, फैसल दिल का बहुत साफ बंदा है, मुफलिसी के दिनों का साथी है मेरा। डोबरियाल हाँ। तो पहले मैसेज पे समझ गए। अरे फिर उन्होंने लिखा हजारों किस्से हैं उसके साथ। हाँ जी, दीपक डोबरियाल की बात हो रही है। मैं शुरू से ही उसे बोलता रहा, डार्लिंग तू एक्ट क्यों नहीं करता। हाँ। वो एक लुक में है हाँ। जहाँ शूटिंग कर रहे हैं, इसलिए वो वीडियो मैसेज नहीं भेज ठीक सके। है। तो मैं दीपक रहे साथ में, मेरे पास एक बार घर नहीं था, तो दीपक ने बोला आज से मैं आ जाना। तो कहाँ मिले आप उनसे? हम लोग मिल गए थे इस रोड पे ही, मतलब एक जगह 4 बंगला है। हाँ। तो मैं उधर से, मुझे मतलब हम लोग एक जगह कॉफ़ी पीने आते थे सब लोग मिले एक दूसरे से। तो बीच में मेरे पास घर नहीं था, मैं जहाँ पे था वो घर खाली करना था। तो मनु भी दोस्त थे, मनु ऋषि। तो दीपक ने बोला मेरे घर पे आ जाओ, वहाँ रहेंगे। मैंने कहा ठीक है चलो डन, रहते हैं। उनकी तब तक कोई फिल्म आ चुकी थी? मकबूल आने वाली थी, अच्छा। दीपक कर रहा था पर। तो हम लोग साथ में रहे और बहुत फाइटिंग लाइफ रही है। और जो है एक जगह थी, जायंट व्हील लगता था, और वो जगह पे पिंग पोंग नाम का एक गेम होता था कि आप बॉल में मारिए, बॉल 7 लाल पे लाल गया तो 100 रुपये मिलेगा। तो हम लोग जो पैसा वैसा रखते थे रात में, ट्राई और लक बोलता था कि चलो देखते हैं, अगर 300 है, डबल हो गया 600 तो चाइनीज़ वाइनीज़ खाएंगे, वरना वापस। ये टाइम पास चलता था। उसके बाद जो जीता हुआ पैसा उसे खाना है। अच्छा, उसको बचाना नहीं, क्योंकि अगले दिन की लड़ाई है, मतलब कि आज खाने ही तो आए हैं, और टारगेट हो गया तो कर लीजिए। और ये जो दीपक था, ये मतलब नहीं कहते हैं कि अपने आप में एक ऐसा आदमी कि आपकी ऊर्जा नहीं होती। शाम को मिला, टोपी लगाई, कह रहा भाई मुझे लग रहा है आज मैंने रेड कलर की 2 साड़ियाँ देखी हैं, आज का खेल है रेड। कम ऑन लेट्स गो, टक 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 लोग गए, ठीक है डन, रेड यस 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 कम ऑन। नहीं था कि वो नहीं, आदमी लग रहा है यस आज मेरा भाई रेड हो गया है, रेड आज रेड पे आएगी आज बॉल। तो आपको 3 चांस मिलते हैं। एक बड़ा सा ऐसा ग्लास किट होता है, उसमें 6 कलर होते हैं, जिस कलर पे बॉल रुकी उस कलर का 100 का 200 हो जाता है। और इस पे जो है उसने स्क्रिप्ट बेच रखी सबको कि आज का दिन रेड ही है, कम ऑन, तुम डरो मत, डन, ओके ठीक है। अब जो जिसके पास जो है ना, ठीक है भाई करते हैं, और हो जाए। सब खा रहे हैं बैठ के। और चाइनीज़ भी ऐसा कि वो उस चाइनीज़ में मिर्चा इतना होता था, तो बेसिक कहता है अपने चाइनीज़ खाया, पानी पिया, पेट भर गया, इतना होता। तो जानता था कि ये जो हैं गरीब, इनको यही खिलाना है। वो जो लाइफ थी जो है, जो जब चल रही थी, उसमें बहुत सबसे फाइट बहुत थी उस टाइम पे। पर ये वो फाइट अच्छी लगती है अभी सोच के कि बॉस क्या थे हम लोग, पागल नहीं कहते हैं, पर हर एक आदमी एक दूसरे को कनेक्टेड था कि उसको एक दूसरे पता है कि इसके पास पैसा नहीं, ठीक है फ़ोन करो, उसे बुलाओ, हेलो 3 पकौड़ा दीजिए। तो कब खा रहे हैं पता है कि नहीं, हाँ खा लो जाओ, सब आपस में कनेक्टेड रहते थे। अच्छा ये बताइए, एक्टिंग छोड़ के सब में चले गए, फिर कभी सोचा था वापस किस्मत आपको, मतलब आर यू अ डेस्टिन्ड एक्टर कि मतलब गैंग्स ऑफ वसीपुर में मैं पता चला कि कुछ सोचा नहीं था लेकिन आपको एक रोल मिल गया। हाँ। तो किस्मत थी कि यहीं आना है वापस?
अभी तो लगता है शायद कुछ किस्मत का दुआ होगी किसी की, तो मैं तो जो मुझे ये नहीं था कि मैं एक्टिंग करूँगा। मैं जो कर रहा था उसमें खुश था कि अपनी कंटेंट कंपनी चलाएंगे, जाके कंटेंट बेचेंगे, पैसा मिलेगा बनाएंगे, नहीं तो दूसरी चीज़ बनाएंगे। ऑलरेडी कंपनी के रील में ढेर सारे काम हो ही गए थे, हम लोग मियाँ बीवी ठीक चल रही होगी, स्मूथ हो गई ठीक ठाक था। कोविड ने ख़राब किया बीच में, पर बाकी तो वो चल रहा था। पर ये वासेपुर हुआ। वासेपुर कैसे हुआ अचानक? वासेपुर में एक्टर, हम तो प्रोडक्शन कर रहे थे, हम वो अमेजिंग रेस नाम का एक शो कर रहे थे बनारस में। उस टाइम पे वासेपुर की टीम आई, उनका कुछ इलाहाबाद का शेड्यूल था, तो सर ने बोला तुम कर लो, अजय ने बोला, मुझे ठीक है मैं कर देता हूँ प्रोडक्शन, कोई बात नहीं। वो जब सीन किया तो वो एक्टर्स उस दिन स्लॉटर हाउस का सीन था, वो एक्टर ही भाग गया वहाँ से, क्योंकि ओरिजिनल स्लॉटर हाउस था वो, और वो 4 घंटे के लिए जगह मिली थी। तो अनुभूति ने मुझे बोला कि आप पहन लीजिए कपड़ा, नहीं तो इस लोकेशन चली जाएगी। अच्छा। तो कपड़ा पहना, तो कपड़ा दूसरे की साइज़ का था, मेरा भी नहीं था, फट गया वो। तो एक बार सिला गया, ये बोला कि अगली बार नहीं सिलेंगे, एक टेक करके निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि ये चाहिए, वो एक ही टेक है। मुझे आपके टेक के लिए देखना पड़ेगा, मैंने देखा नहीं है। आप देखिएगा उस सीन, तो वो एक ही सीन, पंकज त्रिपाठी, हम सब लोग असली ब्लड है वहाँ पे, नहीं कह रहे हैं, मतलब जो असली दुनिया है। बोला कि करो, मैं बस एक सीन किया, भागे सब लोग उधर से। वो एक सीन में क्या, फिर सर ने मुझे बाद में वो खोला कि भाई ये उसका पूरा कैरेक्टर है, एक्टिंग करनी है। हाँ, हमने कहा यार मेरी तो शादी होने वाली भाई जो जाने दो। पर ये था कि वो नहीं पता था। फिर वासेपुर हुई, और फिर मैं वासेपुर चली तो लोगों ने पहचानना शुरू किया, पर मेरा मन नहीं था करने। मुझे बहुत ढेर सारे पुलिस के रोल आए थे, मैंने 2 साल किया ही नहीं। पर ये नहीं लगा जो सपने के लिए आया था वो अब पूरा हो रहा है? नहीं, मैं निकल चुका था उस वाले सपने से। ये जो कर रहा था वो सपना था, जो नहीं हुआ है वो करूँगा बैठ के, वो अपना मेरी जो है। तो मैंने कहा नहीं करना है, एक्टिंग नहीं की मैंने 2-3 साल। अच्छा। फिर मेरे एक दोस्त की फिल्म थी फ्रॉड सही है, वो भी दोस्त ही था, उसने भी सीधा बोला कि चलो कर लो, ख़त्म करो, मतलब नहीं होता है उसमें न, वो नहीं ऑडिशन नहीं था। हमने कहा नहीं करना, कर ले यार मेरे कहने पे। उनका ठीक है चलो, पैसे कम है इसलिए कर लो, मतलब। हाँ, क्योंकि दोस्त था। दोस्ती, अरे मैं दोस्तों के लिए काफ़ी चीज़ वो मेरे लिए करता हूँ, तो मैंने कर लिया वो फिल्म, वो भी कर ली। फिर भी किसी ने बोला कि ये कर रहे हो, बाकी लोगों को मना कर रहे हो, ऐसा कर गए। मैंने कहा भाई मुझे करनी नहीं है एक्टिंग, मैं ये कर रहा हूँ जो मेरी कंपनी, सब काम, बहुत टाइम जाता है इसमें। फिर पंचायत हो गया। ये कैसे हुआ? पंचायत में वो आए ऑफिस, उन्होंने बोला ये करना है। हमने कहा मैं नहीं कर पाऊंगा भाई, बस काफ़ी चीज़ें चल रही। तो मतलब इनके दिमाग में आप कैसे आए? क्योंकि वासेपुर देख के। अच्छा। वह पंचायत सबसे पहली कास्टिंग मेरी हुई है, क्योंकि वो दोनों जो नहीं है, जो मेरे दोस्त हैं बब्बू भाई, दीपक और अपना चंदन राइटर, वो लोग डिसाइड था डे 1 से कि आप ही करेंगे। अच्छा। तो उन्होंने ऑप्शन नहीं था कोई, उन्होंने कुछ, उन्होंने कहा ये है ये। हमने कहा पहले हम जब पढ़ा नहीं था, मैंने कहा भाई टाइम नहीं, मैं एक्टर अच्छा नहीं हूँ, अच्छे आदमी को ले लो, मैं बोल नहीं पाऊँगा डायलॉग वाइज। उन्होंने कहा नहीं कर लोगे, कोई टेंशन नहीं। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, तीसरी बार मैंने पढ़ा तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा शो है, बनेगा कैसे ये? लगा। हाँ, अगर कुछ हुआ है तो उनकी वजह से हुआ है। वो लोग ने डे 1 से सेट था उनको कि ये कर हो जाएगा। पर आप डेस्टिनी में बिलीव करते हैं कि हाँ, बिल्कुल क्यों नहीं, डेस्टिनी पे बिलीव करता हूँ। मुझे लगता है कि आप किसी को भी लाइफ में अच्छे से रहना चाहिए, मतलब किसी की तकलीफ ना दो अगर, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही होगा, ऐसा है। हाँ, मैसेज सुनवाते हैं आपको, फिर और बात करेंगे। मैसेज और आप कौन है? वो तो है। दादा के साथ बहुत सारी यादें हैं और कमाल की यादें हैं। हालांकि मैं दादा को पार्टी किंग भी बोल सकता हूँ, ये पार्टी किंग है। लेकिन मुझे सबसे जो एक बहुत प्यारी बात थी, जब मैं सीज़न 2 कर रहा था और दादा से पहली बार मुलाकात हुई, तो एक बार दादा से 2013 की मुलाकात है, जब सातु चक्के कर रहे थे दादा। तो उसके बाद कट टू 2022 में हम लोग पंचायत शूट कर रहे थे, और दादा से जब पहली बार मुलाकात हुई, हमारा सीन होने वाला था साथ में, और दादा ने जिस तरीके से मेरा नाम तक याद था दादा को कि मेरा नाम अशोक है, और जिस तरीके से उन्होंने, मैं नहीं बोला दादा मैं अशोक पहचान, उससे पहले ही दादा ने बोला अरे अशोक, मतलब मैं कुछ बोलूं और उससे पहले उन्होंने, तो एक जो वो ऊर्जा थी वो बहुत कमाल की ऊर्जा मुझे मिली, वो कि इतने साल 8-10 साल बाद और मेरा नाम तक जानते हैं ये, और जिस तरीके से दादा प्यार से मिले वो बहुत यादगार पल था। और दादा बड़े क्यूट से भी हैं,
तो एक किस्सा मुझे अभी त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉप पर हम कर रहे थे, पंचायत के अलग किस्से और त्रिभुवन मिश्रा के अलग किस्से हैं। तो दादा हमारा चोर पुलिस वाला मामला है, तो एक सीन है जहाँ पे मुझे दादा को लिटरली मतलब गंदी गालियाँ बकनी थी। मतलब एक सम्मान होता है और ये वो निकल नहीं रही थी अंदर से कि गाली बकनी है यार दादा को उस सीन में। और मैं मतलब और दादा का चेहरा देख के मैं जो हंसता था, मतलब मैं गाली बक रहा हूँ, एक सीन है त्रिभुवन में और मैं गाली बक रहा हूँ और दादा अपना भोली भाली सी और जिस तरीके से ये क्यूट से लगते हैं, तो मतलब वो मेरे लिए मतलब मैं एक तो गुस्सा दिखाना है और फिर इनका चेहरा देखना है और फिर वो मेंटेन भी रखना है, तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि यार मैं कैसे इनको गाली बक रहा हूँ और वो भी हाँ तो बैंकर है वो, वजनदार गालियाँ हैं वो। तो वो बहुत सारी यादें हैं। दादा ऐसे ही खुश रहें, मस्त रहें और बहुत सारी शुभकामनाएं हैं दादा के लिए हमेशा। बहुत भयंकर भयंकर गाली तो हंस ऐसा हुआ है? उस दिन तो बहुत, तो वो था चैप्टर वाली गाली थी वो। हाँ इसीलिए मैं देख नहीं पा रही हूँ, देखिए आप किसी और को दिखा के, क्योंकि मानव भी हमारे शो पर आ चुके हैं। हाँ 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 देखा था मैंने वो, पर शो अच्छा है, वो मजेदार है, तो लोग देख रहे हैं भी। हाँ तारीफ तो सुनी है मैंने। हाँ पर ये है कि आप उसको फिल्टर वर्जन देखिए। एक फिल्टर वर्जन हर ओटीटी उसका हाँ, बनना चाहिए होना शो का, चाहिए, जिसमें जी, जी। हमारे जैसे लोगों के लिए या तो बीप, जैसे हम लोग न्यूज चैनल वाले बीप लगा देते हैं जी, जहाँ जी, गाली जी। होती है, हाँ जैसे बीप वर्जन बनना तो चाहिए, हाँ बनना चाहिए, ताकि हाँ। हम जैसे लोग। Good और idea। बहुत अच्छा कंटेंट, मैंने गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं देखी, मिर्जापुर नहीं देखी, मैंने बहुत नहीं, अच्छा कंटेंट मिस किया है इस चक्कर में। इस चक्कर मतलब कि आप नहीं गाली- चाहती हैं, हाँ? आप सुनना ही नहीं चाहती हैं। हाँ गाली नहीं चाहिए मुझे। आपको टाइम कोड बता दें हम लोग कि उस जगह पे आप उठ के चले जाया कीजिएगा। वो अलार्म बता रहा है कि टीटी, आप चलेंगे टीटी नहीं, जैसे ही आया तो आप उधर चली गई, वैसा कुछ कर आप सकते देखिए, हैं। आप एडिटर भी हैं, है ना? अगर अपनी दोस्ती चलती है तो हाँ। आप मेरे लिए बीप्ड वर्जन्स भेज दिया करिए, मैं आपको लो रेस टाइम में कोड- भेज मैं दीजिए। आपको टाइम कोड भेज सकता हूँ, अच्छा ठीक है। ताकि क्या होगा उसके लिए, क्या होगा, एक लॉक शीट भेज दिया, उसको टाइम कोड भेज दिया और उसको साथ आपका अलार्मिंग कर दिया, तो आप बनती टी 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 मतलब बहुत गाली वाला आने वाला है, टी मतलब एक गाली आने वाला है, तो साउंड वाइज आपको पता होगा, लगता है लगातार बजा तो मतलब बहुत कुछ है उसमें। ये भी ठीक है वैसे, नॉट अ बैड। अब आप इस चीज की वजह से अच्छे अच्छे शो नहीं देख पा रही। हाँ मेरा ये बहुत गलत बात है कि मुझे छोला भटूरा खाना है पर मसाला नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है ना? थोड़ा अपने आप को चेंज करने की कोशिश बिल्कुल। करनी पड़ेगी। बस वसीपुर से शुरू करते हैं, वसीपुर देखा जाए। परिवर्तन ही सब कुछ है। इतनी बड़ी पिक्चर बनाई गई मोहब्बतें, है ना? बच्चन साहब को शाहरुख खान बताता रहा कि नहीं बॉस चेंज है ना? मतलब हम चेंज होने के लिए अपने गाली सुने। क्या किया जाए, थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस चलता है। देखिए आपने बच्चन साहब की बात की, कितने बड़े फैन थे आप, हाँ, लेकिन उनसे मिलने के बाद आपकी नौकरी चली गई। अच्छा, उसी इंसान ने नौकरी ली जिसने फिर गैंग्स ऑफ वसीपुर में काम दिया। नहीं नहीं, वो नौकरी वाला चैप्टर उन्होंने ज्यादा अलग करके लोगों ने बताया हुआ है। हमें तो ये पता चला कि आपने बच्चन साहब से कहा 6 महीने में शूट नहीं कर सकते, बाहर निकल के नौकरी चली गई। वो हाँ वो मतलब होना तो चाहिए उतनी बात, पर उन्होंने वो उसका रीजन में नहीं बना सकता, बेचारे खराब लगता है, लोग बोलेंगे उनकी। बट अनुराग कश्यप ने ही वो नौकरी से निकाला। नहीं नहीं, आपको? वो दूसरे लोग थे, वो अच्छा। तो वो नहीं था, वो अच्छा, तो बेचारा खुद ही नौकरी पे था दूसरे के, तो वो क्या निकालेगा वो। पर ये था कि उन्होंने उनके घर गए, उनको तो बच्चन साहब ने वो देखते ही जो है आप बोलती बंद हो जाती है। और क्या, अब कोई भी देख ले उनको, और वो ऐसा आदमी हाथ पे, हाँ क्या बताइए क्या हाल चाल है, ऐसा नहीं होता है। मैं अमिताभ बच्चन, अपने अमिताभ बच्चन खुद बनता, क्या बोलना है सर आपको, छोड़िए, नहीं होता है उनके। वो तो ऐसे इंसान है ना कि मेरा एक दोस्त उनके साथ शूट कर रहा था, तो बता रहा था कि सुबह आ गए, तैयार होकर मेकअप लगा, बोले बताइए मुझे क्या करना है। कह रहा मैं क्या बताऊंगा इस आदमी को, जाने दीजिए। भाग गया वो चला गया भाग के। हाँ डायरेक्टर था वो, कह रहा भाग गया, मैं कुछ देर छुप गया, मैं क्या बताऊंगा उनको, उनको सब पता ही है, मुझसे पूछ रहे हैं, ऐसे पूछ लेते हैं, बताइए क्या करना है मुझे, आदेश दीजिए। अब अमिताभ बच्चन डायरेक्टर, वो डायरेक्टर बेचारा एड वेड कर रहा था, भाग छुप गया कुछ देर के लिए, कह रहा है मैं क्या बताऊं जाके उनको तो स्क्रिप्ट मिली है। तो वो ऐसे इंसान है। आपकी क्या हालत हुई थी? मैं सबसे पहले ऑटोग्राफ ले डाला, मैंने कहा ये मौका फिर नहीं मिलेगा, गरीबी नौकरी पहले रहे ना फैलाइए कि आप ऑटोग्राफ लेके, हेलो सर फोटो ऑटोग्राफ कर लो ताकि भगाओ। नहीं, उनका घर ऑफिस जो नहीं है, उनका कप लगा है ढेर सारा, और खाना मिलता है उनका सब हर टाइम, मतलब नहीं आता रहता है वो जाता नहीं, ख़त्म नहीं होता है। हम तो खाने में लगे थे, मैं तो खाने में लग गया था कि ये भी मिल रहा है, ये मिलता है, क्योंकि उनके यहाँ आता रहता है। इस साइकिल मतलब ख़त्म फिर आ गया,
और एक से एक चीज़ें जो आप सोच नहीं सकते। तिल का लड्डू भी खाया था मैंने, मैं बच्चे साहब के घर नहीं गई कभी, लेकिन पर वो आता रहता है, पता नहीं क्या है। और जब कोई दूर से देख रहा है आपको, ऐसा नहीं कि आप किसको आपको बोलना पड़ रहा है, वो आ रहा है। हाँ, कोई पूछिए क्या चाहिए, पूछिए, आप कुछ लेंगे, कुछ लेंगे। साहब तो आधे टाइम मुंह खोल के देखता है, मैंने कहा यही है भाई, यही है, ऐसा नहीं था। और उनके सामने जाके ना जो बोलना था वो भूल जाते हैं, मतलब मेरे साथ तो यही होता है। ऐसा हो जाता है। और वो क्या था कि वो अगर ऐसे बैठे ना, तो अगर देख सुन रहे हैं तो ऐसे सुनता है आदमी, तो उनकी नज़र शायद मुझे लगा मुझे ही देख रहे हैं। और जैसे ही सब खत्म होगा ना, मुझसे ही सवाल पूछ लेंगे। अगर मुझे नहीं आया तो मैं क्या जवाब दूंगा, तो नहीं, डर के मारे, पर वो ऐसे सुन रहे हैं वो। तो मैं अपनी नज़र चुरा रहा हूँ, नज़र ऐसे खो गया, फिर मैंने कैसे देख लेते हैं तो नहीं कि टूटे वो ना, पर नहीं हो पा रहा था। फिर मैं खाने में लग गया कि खा ही लेता हूँ किसी तरीके से। पर उनको सब याद रहता है, मतलब उनको जो है ना अब स्क्रिप्ट याद रहेगी, मतलब वो कुछ और इंसान है वो। अच्छा, आपने अपना इलाहाबाद कनेक्शन नहीं निकाला उनसे? तुरंत बता के मैंने सब और क्या, तिल का लड्डू तभी तो मिला। अरे क्या बात है उन्होंने। हाँ, तब तो 2 मिनट की इज्जत और मिली थी। तो और क्या इलाहाबाद बताते हैं, वो बहुत प्यार करते हैं। पर वो जो खाने का मुझे लगता है मेरी वजह से आ रहा है। ऐसा नहीं होता कि ये सब जो आए इनको खाना मैं नहीं, सब को मैंने बताया इसलिए आता जा रहा है, और वो आता जा रहा है ऐसा सर्कल में। ये ख़त्म, दूसरी सैंडविच आ गई, उसमें तो बहुत चीज़ें रहती हैं। लेकिन जब आपको उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा था, तो आपने क्यों कह दिया कि 6 महीने तक ये काम नहीं हो पाएगा? नहीं, वो उस टाइम पे वो जो चीज़ हो रही थी, उसमें जितना भी मेरा इन्वॉल्वमेंट था, उसमें पूछा गया, तो मैंने कहा कि लेट हो सकता है शायद। मुझे नहीं पता था ना कि इसका खेल ये हो जाएगा। तो फिर बच्चन साहब के साथ काम नहीं कर पाए? लेकिन नहीं कर पाए। अब वो सपना है कि अब कहीं एक्टिंग करने को मिल जाए उनके साथ। हाँ, क्यों नहीं रहे दुनिया में भाई, ये लोग तो दिख ही जाए एक बार तो जो है ऐसा। बच्चन साहब के साथ बात करने का बहुत मन है मेरा, कभी 1 घंटा बैठ के ना, क्या हाल चाल है। नहीं होता। हाँ, क्या इंसान है वो। बच्चन साहब हो गए, कुछ लोग हैं लाइफ में जो बहुत मुझे अच्छे लगते हैं। जैकी श्रॉफ सर के साथ तो मैंने काम किया, तो मैंने बात करके मेरा वो टिक मार्क हो गया। अच्छा। ये दुनिया में एक और बेहतरीन आदमी जो बहुत, वो भी बहुत प्यारे इंसान है। नहीं, उन लोग जो बातें सुनो, उन लोगों की ऐसी बात करेंगे कि आपको पता ही नहीं है। मैंने बहुत पहले इंटरव्यू किया तो बहुत भीड़ थी, मैंने कहा मुझे यहाँ से आपको गोवा में कहीं और ले जाना होगा, नॉर्मली स्टार्स क्या, नहीं देखिए जो लेना है बाइट लेनी है, खत्म कीजिए। कह रहे हाँ बताओ कहाँ चलना है। तो मैंने कहा वहाँ बोट पे चले। हाँ चलो। हाँ, चले गए बोट पे, जाके इंटरव्यू दिया। वो खूबसूरत आदमी इस दुनिया के, मतलब प्यारा इंसान नहीं होता है। इरफान भी बहुत बेहतरीन इंसान थे, आपसे मिलने का सपना देखते रह गए। हाँ, इरफान भाई के साथ बड़ा हूँ, मिलना क्या मतलब, जानता ही था उनको, पर जो ये था कि कभी मिल लेंगे, काम करेंगे। मैंने कंपनी खोली, मैंने कहा एक शो बनाऊंगा इरफान खान को लेके। नहीं होता है, कैरेक्टर का नाम ही रख दिया इरफान खान। मैंने गड्ढा ना मोड़। कभी मुलाकात नहीं उनसे? ऐसे सामने से होती रही, मैंने कहा हो जाएगा, अभी ऐसे सामने खड़े हैं, मैं खड़ा हुआ हूँ। बात नहीं की? बात की हमने ऐसे किया, उन्होंने ऐसे किया, मतलब मुझे पता है, मैं जानता हूँ उनको, तो मैंने कर लेंगे। तो टिशू भाई के यहाँ वहाँ खड़े थे। नहीं होता है वो, उस टाइम पे एक अलग वो चल रहा था ना कि अपना बनाऊंगा तब कहूँगा, ऐसे क्या किसी से फेवर ले लेना टाइप्स होता है ना, वो वही उसी को कहते हैं बेवकूफ़ी की, मिल के बात कर लिए होते। तो तब से एक सीख मिली होगी ना कि जब जो करना उसी समय कर लो। हाँ, मैं तो नहीं, वो एक्चुअली क्या है, वो कोविड का जो था ना टाइम, उसमें मेरे को समझ में आ गया कि तब से मैं शांति से बैठ गया हूँ कि मेरे लाइफ के बहुत से दोस्त यार सब की जो है डेथ हो गई पहले ही। तो मैं शांत रहता हूँ जीवन में कि आप किसको बोलना है बोल दीजिए, वो आदमी नहीं रहेगा, फिर आप ढूंढते रहेंगे लाइफ पर। फिर अब सही मेरे दोस्त चले गए, मेरे पापा, तो मैं समझ गया, मुझे लगता है लाइफ में कि जो है वो आज है। हाँ, क्यों कह दीजिए, वो आदमी नहीं मिलेगा शायद कल परसों। डेथ को लेके मैं समझ में आ गया कि आदमी चला जाएगा, तो शांति से रहना चाहिए उन लोगों को। पापा के लिए लगता है कभी कि अब ये कहना था या अब का अपना स्टारडम दिखाना था? हाँ, तो रहेगा ही, वो लाइफ में था, बहुत शिकायत है ऐसी, क्योंकि अभी उनको बहुत मजा आ रहा होता जो हो रहा है। एग्जैक्टली। और उनको तो परेशान ज्यादा कर दिया वो तो फोन कर के लोगों को जो है उन्होंने पंचायत बंद दिखा डाला था, कई लोगों को 2-3 बार कहना देख चुके हैं भाई के, नहीं फिर से देखो। और वो है 2 में के टाइम वो नहीं था, तो वो हो जाता है। क्योंकि फादर क्या, मैं काफ़ी, तो पापा की तो बात है ही है। मेरे एक दोस्त थे निशिकांत कामत, वो चले गए, तो वो उसके बाद इरफान भाई की डेथ हो गई। उधर तो हो रहा था कोविड में मेरे पापा, मेरे 15 अप्रैल से लेके शायद 30 अप्रैल तक मेरे घर में कुछ 10-11 लोगों की डेथ हुई थी। ओह माय गॉड। आप सोचिए ना कि हम लोग जब ये चल रहा था,
और मुझे ये समझ में आया कि यार कोई किसी की डेथ में भी नहीं जाएगा तो क्या क्या दुनिया हो रही है। तो मैं गाड़ी लेके निकल जाता था। जिनके यहाँ मेरे बड़े पापा की डेथ हुई थी, उसके बाद मेरे घर में ही हो रहा था ये बैक टू बैक। मतलब फिर तो मेरे इलाहाबाद में इलाहाबाद आप में कहाँ हो थे? मैं पापा की मेरी डेथ तो यहाँ पे दिल्ली में ही। हमने फादर को कोविड के लिए गाड़ी से लाल के दिल्ली तक लेके आए और एक अस्पताल में एडमिशन करा, उन्होंने लिया नहीं उनको। फिर मैं भाग के दूसरा एक हॉस्पिटल पहुँचा, वहाँ किसी तरीके से एंट्री हुई, एंट्री होते डेथ हो गई। रात भर गाड़ी चला क्योंकि हमारे शहर में बुरा हाल था। सब जगह तो मुझे समझ में आया कि इतना तामझाम मैं दुनिया को बताता हूँ कि मेरे दोस्त यहाँ हैं वहाँ हैं, अब अपने पापा को नहीं करा पाया यार, बताओ। ठीक है, हाँ वो तो नहीं कहता है। और क्या फ़ायदा फिर किसी को जानने का, मतलब आप लाइफ में बोलते रहते मुझे ये जानता वो जानता, तो वो लोग वो टाइम ही वैसा था। उसके बाद तो लोग मर ही रहे थे ना, और लोग कुछ नहीं समझ में आ रहा है लोगों ने क्या क्या नहीं किया बुरा। कह रहे हो मेरी सांस हो, ब्रेथलेसनेस होती, कोविड याद करके बड़ा हाँ लोग जो है ब्लैक में दवा बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं। इंसानियत हमने दोनों रूप देखे ना, इंसानियत के मतलब एकदम खत्म हो जाना देखा। मैंने और लगा था शायद इसके बाद जाग जाएगी, बट वो भी नहीं हुआ। बिल्कुल, क्योंकि लोग अजीबो गरीब हरकत कर रहे थे जो इंसान पे आप बिलीव नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, आपने रियल लाइफ में अपने फादर की डेथ देखी और उसके इमीडिएटली बाद आपको रियल लाइफ में एक ऐसे आदमी का रोल करना है पंचायत सीजन 2 में जिसके बेटे की डेथ हो गई। वो कहीं कनेक्टेड था, वो एक रियल लाइफ और एक्सपीरियंस? कनेक्टेड एक्चुअली झूठ तो नहीं होता ही है, क्योंकि आप कुछ चीज़ें जो कर रहे हैं वो एक्टिंग तो अपने ही अंदर के एक इमोशन को सेट करने की बात होती है। और वो जब 2 के पहले ही मेरे फादर की डेथ हुई थी, मैं सीधा शूटिंग पे गया था उसके बाद से। हाँ, यहाँ ख़त्म। उसके बाद जब से थे तो वो तो है ही, आदमी जब किसी चीज़ को इमोशन को सेट करना होता है तो वो उस चीज़ के पास ही रहता है जब तभी होता है। ये जो सीन हुआ है ना, डेथ से वाला सीन, ये बिट्स एंड पीसेस में हुआ है। उसका इमोशन सेट करने के लिए रात भर बैठ के जो है ना प्रिपरेशन करो, सेट करो, अकेले बैठो। पर जब वो हुआ करके अलाइन हो के, मुझे भी नहीं पता था इतना अच्छा हो जाएगा, ना ही मुझे बताया गया कभी मैंने अच्छा किया बुरा किया। वो तो ऑन एयर होने के 1 घंटे बाद मैसेज आना शुरू हो गया। हाँ, तो वो मुझे पता भी नहीं था ये हो गया है। एक्चुअली पंचायत का भाई एवोल्यूशन, जैसे पहला सीजन बड़ा एकदम सरल सहज सा, हंसी मजाक में ऐसा लगा कि बस निकल गया जी। दूसरे से इंटेंस हुआ, तीसरे में आपका और एकदम प्रहलाद चा इज ग्रोइंग विद पंचायत। हाँ, तो वही है, वो लिख रहे हैं क्योंकि वो शो भी ग्रो हो रहा है। आपके जो किरदार है ना, वो छू के नहीं जा रहा है बाहर। पहला थोड़ा ऊपरी सतह पे था, फिर आप उनकी दुनिया में गए, उनकी दुनिया में क्या हो रहा है वो आप देख रहे हैं। तो वो शो वैसा हो गया है कि अब वो ऑडियंस का हाथ पकड़ के नहीं कहते। कुछ एक शो जो आपने दुनिया के बड़े बड़े शो देखे होंगे, एक टाइम ऐसा आता है जब वो ऑडियंस का हाथ पकड़ लेता है, तब मैं दिखाता हूँ क्या होने वाला है। हर एक शो का होता है ना कि वो बच्चा होता है, जवान होता है, फिर वैसा है। चलिए, आप थोड़ी सी पर्सनल लाइफ का एक और एस्पेक्ट की बात करते हैं। आपकी पत्नी कुमुद, उनसे आप कहाँ मिले? सहारा में। सहारा में, हाँ। लव एट फर्स्ट साइट था या धीरे धीरे दोस्ती के बाद प्यार हुआ? ऐसे दोस्ती के बाद ही प्यार हुआ है, मतलब सब प्यार तो था ही। अच्छी लगी है। अच्छी लगी। हाँ, फाइटर है वो, आपको पता है ना। अच्छा। हाँ, उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसका करीब 16 फ्रैक्चर है। और शादी के पहले या बाद? शादी के पहले। शादी जब मैं मिला था तो वो बैसाखी पे चलती थी। हाँ, 1.5 साल तो एडमिट थी वो, तब वो निकल के आई तो बैसाखी पे चलती थी। तो मैंने बैसाखी छीन लेता था उसने, चलो सीधे से। शादी का फैसला अच्छा कर लिया मैंने, करना है। आपने प्रपोज किया? हाँ। नहीं किया था, शादी हुई, हम लोग चल रहा है। बट इंटरफेथ मैरिजेस फैसल आज भी आसान नहीं होती इस देश में। बटे हुए लोग जी, कुछ कहते हैं कि अरे भाई जहाँ प्यार है वहाँ शादी कर ली। एक बहुत बड़ा तबका कहता है नहीं इंटरफेथ नहीं, क्योंकि अलग तरह के एडजस्टमेंट हैं, आप बहुत अलग अपब्रिंगिंग से आए हैं, ये हुए। आपसे समझना चाहूंगी कि एक सेम फेथ मैरिज में एडजस्टमेंट और एक इंटरफेथ मैरिज में एडजस्टमेंट, कितना फर्क होता है? किसी भी चीज़ का एडजस्टमेंट अगर है ना तो फिर वो मैरिज नहीं है। जस्ट डिलीट दैट वर्ड। प्यार होगा तभी होगा, करेक्ट है, तो वही होना चाहिए उसमें। मुझे नहीं लगता है कि एडजस्टमेंट होते ही वर्ड ला के आपको सेट कर लेते हैं।
फिर हमारे तो हमेशा ही कहा जाता है शादी में हाँ एडजस्टमेंट, बिल्कुल कहते हैं, लोग कहते हैं शादी कर लो प्यार हो जाएगा, ऐसा भी होता है ना कि और शादी चलानी है तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये तो आपने बेस को ही रॉन्ग कर डाला है, बहुत काफ़ी होता है ऐसा। पर क्या है कि प्यार होना दो लोगों में बहुत ज़रूरी है, वो फिर कुछ भी कर सकता है ना, फिर वो आप देखेंगे फिर क्या होता है। हाँ आसपास के लोगों को भी टफ रहता है, हमारे तो बहुत ज़्यादा टफ है, पर हम लोगों ने कभी, मैंने उस चीज़ को वहाँ तक लेके ही नहीं जाता हूँ जिसमें कोई ये सब करे, उसको वहीं पहले स्टेप 1 से ब्रेक मार देता हूँ कि मुझे पता है कि ये बोलेगा अगर, उसको पहले जाके मेरा जो भाई ने सबको ठीक कर दिया था कि अच्छा शादी से पहले फैमिली वगैरह में ये सब नहीं होगा। अच्छा, तो आपकी इमीडिएट फैमिली तुरंत मान गई, मतलब कोई आपत्ति नहीं? नहीं कोई नहीं, पहले कहाँ मानते हैं। मैं तो शादी कर रहा था तो मेरा भाई बाद में आया, मतलब कोई मान नहीं रहा था, सब लोग मान रहे थे पर कोई आ नहीं रहा था। तो मैंने कर तो मैं रहा हूँ, आना है तो आ जाइएगा भाई। अच्छा। हाँ मेरे दोस्त आ गए थे, सब मेरे भाई के दोस्त आ गए थे, तो वो है था, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये एक पाँव रखना पड़ता है बीच में ज़िंदगी में, कुछ चीज़ों में देखा जाएगा फिर। तो आप दोनों को भी कभी ऐसा नहीं लगा कि अलग अलग हम धर्म के हैं, या कभी वो चीज़ कभी शादी में बीच में नहीं आई? एक्चुअली मुझे बाय बर्थ कभी नहीं लगा लाइफ में। हम जो दोस्त हैं ना, या मेरे माँ बाप हैं या हम लोग हैं, तो हम लोग ने कभी जितनी मेरी दोस्ती यारी है, जब जो भी है, टचवुड बहुत ढेर सारे हैं, हम लोग कभी ऐसा हुआ ही नहीं लाइफ में आज तक। तो अपब्रिंगिंग में ही नहीं है कि देश कोई एग्जिस्टेंस में ऐसे कुछ बात भी होगी कि जो है जो जिसका धर्म है सब उस हिसाब से, मतलब ऐसा कोई किसी को परेशान नहीं करता, सब लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, और जो है ऐसा कभी दिमाग में नहीं आया कि हम लोग धर्म वाइज एक दूसरे के दोस्त हैं। बट सोशल मीडिया पे आजकल ये बहुत ज्यादा हो गया है, और एक ये कि जैसे इस देश में मुसलमान बहुत दुखी हैं, बहुत प्रताड़ित किए जा रहे हैं। जैसे हम लोग बेसिक प्रैक्टिस, हम लोग का स्कूल का ग्रुप है, उसमें लिखा है ग्रुप में कि कोई पॉलिटिकल टॉक यहाँ नहीं होगी, जो करेगा आउट हो जाएगा। तो सीधा खत्म हो गया भाई बात। तो ये स्कूल के ग्रुप में लिख दिया गया है, वरना रोज सुबह 4 आदमी लग जाते थे। तो इस तरीके से बेसिक खत्म कर दो कि ये यहाँ नहीं होने वाला है भाई, जाओ कहीं और करेंगे। बट बहुत दोस्तियां टूट भी रही हैं फैसल। हाँ टूटती भी है अपनी पॉलिटिकल ओपिनियंस की वजह से। हाँ। आजकल मुझे लगता है इंटॉलरेंट हो गए लोग। अच्छा तुम इस पार्टी के सपोर्टर, इस नेता के सपोर्टर, तो वो आपस में लड़ भिड़ जा रहे हैं, दोस्ती खत्म हो जा रही है। वही तो कह रहा हूँ, उन्होंने उसको इतना बड़ा कर दिया है, ह्यूमन रिलेशनशिप को छोटा कर दिया है। और वो चीज़ जो आएगी और जाएगी, पॉलिटिशियन तो आएगा और जाएगा ना, उसके से वो थोड़ी नहीं यहाँ पे रहेगा जीवन भर। 20-25 साल की दोस्ती खत्म हो जा रही। मैंने ये हुआ, मेरे साथ भी हो रहा था बीच में, तो हम लोगों ने कहा कि भाई ये नहीं करेंगे, तो मीटिंग हुई इसकी लेके। अच्छा। कि बॉस ये सब बंद हो जाना चाहिए, ठीक है आज से बंद, ये सब तो रूल बन गया। तो कोई नहीं बनता, वो पिटेगा अलग करेगा, सब जाके उसी को परेशान करेंगे। तो वो है, क्योंकि हम सब को ये आदत है, हम लोग नहीं रह सकते अकेले कि जाएं और सोशल मीडिया पे हेलो हाउ आर यू नहीं चल रहा, वो नहीं। सामने मिलो, बैठो, 2 मिनट नहीं होता, चाय पियो, कुछ तो करो। तो कोई अगर नहीं मिला, ढूंढ के जाते हैं उसके घर का, और क्या चल रहा है, खाना नहीं खिलाओगे क्या? वैसा है। आपको देख के, आपसे बातें करके मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टारडम हैज नॉट चेंज्ड यू एट ऑल। नहीं, कभी स्टारडम कुछ नहीं है, कोई चेंज क्या करेंगे। आजकल तो आप स्टार हैं भाई, नहीं मेरा टाइम चल रहा है, मैं मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ, और बस कुछ नहीं करेंगे, इससे अच्छा होगा। अभी तो शुरुआत है, आई एम श्योर और अच्छा होगा। बट आपको अपने अंदर कुछ बदलाव नहीं दिखता? थोड़ा बदल गया? अब दोस्तों के लिए, अब टाइम पास की बात करें, जब टाइम होगा तब तो पास करेंगे। नहीं, निकाल लेता हूँ मैं टाइम, अगर नहीं निकालूंगा घर से मैसेज आ जाएगा ना, और ऐसे लंबा वाला, और ऐसा और क्या आ जाता है, नहीं मिलोगे क्या, तो वो वाला है। तो मैं वो टाइम निकालना पड़ेगा। जीवन में मुझे लगता है ऐसे लोग बहुत चाहिए जो पैर पकड़ के जमीन पर रखे हमें। बिल्कुल, मेरे पास ढेर सारे लोग, और वो ऐसे ही है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने आसपास एक झूठ क्रिएट किए हुए हैं। तो जाकिर ने बड़ी अच्छी बात की ना, इतना काम है नहीं जितना लोग बोल रहे हैं। आप चैन से 2 मिनट बात कर सकते हैं किसी से भी। आपकी लाइफ में बेसिक उठ के किसी से प्यार से बात कर लीजिए, क्या चला जाएगा आपका। यही तो है, और कुछ थोड़ी नहीं होता है। आप मतलब नॉर्मल होता है ये, इसमें कोई बड़ा भगवान नहीं बने जा रहे हैं आप। चलिए आपको एक आखिरी सबसे स्पेशल मैसेज सुनवा दूं। मेरा नाम कमर शाही है, मैं की धर्मपत्नी हूँ। अरे फैजल मेरा 20 साल से बहुत ही अच्छा दोस्त है, 20 साल से बहुत अच्छे दोस्त हैं। और फैजल एज अ लाइफ पार्टनर, फैजल पंचायत के एज एन एक्टर हिट होने के पहले की लाइफ, उनकी स्ट्रगल, एक्चुअली सही मालूम में कहूँ तो मैंने उनकी एक्टिंग स्ट्रगल तो देखी ही नहीं है, क्योंकि जब तक मैंने ली थी तब तो वो ऑलरेडी प्रोडक्शन कर रहे थे।
बस मुझे सबसे अच्छी चीज़ फैजल की लगती है क्योंकि वो बहुत ही मोटिवेटेड है, वो स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री में बहुत मोटिवेटेड थे और वो इस सब चीज़ को उसने कभी ऐसा नहीं बोला कि अरे मुझे कितनी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। मुझे एक इंसिडेंट याद आता है, शुरू में जब नया फैजल मिले थे और तनख्वाह आती थी, महीना जैसे सबके सारे तो महीने से पहले खत्म हो जाती थी, फिर स्ट्रगल करो कि भैया बगना खत्म करना है किसी तरह। ऐसा नहीं करना, मेरे पास 500 रुपए हैं, चलो आज जाते हम लोग देसी चाइनीज खाने। जब हम जा रहे थे तभी फैजल का कोई दोस्त ने गया और उसने कहा कि सर उससे बात करने लगा, तो बात कर रहे थे, आए हुए बोल के घर चलते हैं कभी और खा लेंगे। मैंने क्यों? यार उसको पैसे की जरूरत थी, कि पता नहीं क्या था मुझे याद नहीं आ रहा, पर हाँ पैसे की जरूरत थी, मैंने उसे पैसा दे दिया। मुझे इतना गुस्सा आया था, तो वैसा ही बस धीरे धीरे इससे मजा आया कि ऐसा ही था फैजल, अगर उसको 100 रुपये में मांग लो दे देता था, उससे कोई भी दोस्त कोई मदद मांगे उसको हो ना हो अपना घर भी दे देगा मदद में, वो मान जाता था। ऐसा वैसा अच्छा यही सब कर रही थी चुप चुप, गर्दन हिले। इन्होंने अपना स्ट्रगल तो आपने कभी इनसे शेयर भी नहीं किया किसके? नहीं मैं नहीं करता हूँ सब शेयर लाइफ में। क्यों? बहुत चीज़ें लाइफ में नहीं करनी चाहिए, रीजन मज़ा नहीं आता। फिर अगर मैंने किसी को पैसा दिया, लोगों ने मुझे पैसा दिया, ऐसा कोई टेंशन नहीं मैंने। क्या होता है कि जिस काम में हमें उसमें ये सब बहुत अनसेट, मेरा कोविड में मेरा बहुत लॉस हुआ, करीब 1.5 करोड़ रुपए का, मतलब रेंट नहीं करें, मैंने 18 महीना 20 महीना चलाया ऑफिस जैसे चल सकता है, पर पापा की डेथ के बाद लॉस ही हो रहा था वो, जो मतलब कि तो काफ़ी पैसा लॉस, लोन में सब बहुत लाइफ में। हाँ भी किया मैंने उसको, ठीक है देखेंगे, ये भी तो काम ही है ना, देखते हैं। काम से हुआ ना, जितने पैसा काम से आया है, पैसा काम से जाएगा, मेरे पर्सनल लाइफ के तो है नहीं। पर मुझे डर नहीं लगता है कि देखेंगे, पिक्चर बनाना है, जितना चाहिए होगा, घुस जाएंगे, जिस दिन घुस जाएंगे देखेंगे। अगर सोच लूँगा नहीं होगा तो फिर नहीं हो पाता ना। यदि नहीं, अगर सोच लेता कंपनी नहीं खुलेगी तो नहीं खुल पाती, कहीं नौकरी कर रहा होता किसी की 20-20 घंटे की, वो कहता ईमेल लिखो, तो मुझे नहीं पसंद है ना, मैं अपने लिए करूँगा। बड़ी रिस्क है ना, रिस्क है ही, क्या करेंगे, रिस्क है तो जीवन में क्या करेंगे, सिनेमा ही रिस्क है सर। ये देखिए जिस प्रोफेशन में हम है ना, वो रिस्क के ऊपर बना हुआ है। मुझे नहीं कहता ना, मुझे जो अपना कंटेंट बना के ऑन एयर देखने का मज़ा है ना, वो कहीं नहीं है। आप अपना बनाते हैं, आपको पता है कि मैंने बनाया रात भर बैठ के इसको, दिन भर नहीं कहते मरते खपते, वो अपने बनाई चीज़ को देखने का मज़ा ही कुछ। अभी वो सपना भी है। हाँ करता हूँ मैं, उसके पीछे पड़ा रहता हूँ। लोग कहते हैं पागल है, देखो लगा हुआ है। अच्छा काफ़ी लोगों का मैसेज आया कि छोड़ो ये सब, अब एक्टिंग करो। मैंने क्यों करूँ, ये भी तो किया ना मैंने बंधन अपनी लाइफ दी है इसको। किसी को पता है मैं कितने साल रोया हूँ बैठ के, कितने अकेला रहा हूँ कि मुझे बनाना है। अभी एक्टिंग चल रही, सब लोग बुला के कह रहे हैं कि चलो आप ये कर लेते हैं, पर जिसमें समय, टाइम, जहर, खून गया है, वो क्या बनाना चाहते हैं? फिल्म बनाना चाहते हैं? ओटीटी शो बनाया मैंने। हाँ बना चुका हूँ, बना भी रहा हूँ, पर मुझे अच्छा लगता है बनाना। मैंने वो टाइम समय दिया है। मेरा हाथ 7 चक्के जैसे चली नहीं चली, वो तो 7 चक्के में और 4 मेरे दिल से बनाई। वो तीनों फिल्म जो है ना मेरे पास की थी। मैंने शो बनाया स्मोक करके, मैंने टर्बो बनाया, काफ़ी चीज़ बनाई है। उसमें मैंने सीखा है उसको बनाने में, टाइम दिया है, वो ए से लेके जेड तक दिया है। जब पहला पन्ना लिख गया था, ऑन एयर तक मैं खड़ा हुआ था वहाँ पे। बट ऐसा लगता है अभी जैसे जो हो रहा है उस कंफर्ट जोन में है, नहीं होना चाहिए कंफर्ट जोन में कभी भी। लाइफ में हमेशा रॉन्ग साइड होना चाहिए। कंफर्ट रहेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, फिर तो फ़ोन करके लोगों को परेशानी करूँगा ना कि हेलो आई नीड दिस। हमेशा वो स्ट्रगल रहना चाहिए। हाँ, और क्या होगा, फाइट होगी, देखेंगे, क्योंकि मुझसे हो नहीं पाएगा वो। मुझसे मैं सो नहीं सकता हूँ, मैं चैन नहीं होगा मुझे, मैं खुद टेंशन रहती है। अभी क्या चल रहा है, क्या प्रोजेक्ट्स? अभी कर रहा हूँ 3-4 पिक्चर कर रहा हूँ, सीरीज कर रहा हूँ। ओटीटी के लिए सब नहीं, थिएटर के लिए भी। अच्छा। तो वो आएगी, और बाकी तो काम बढ़ गया ना पंचायत के बाद? हाँ काम ज़्यादा बढ़ गया, तो ये दोनों को करना, डिवाइड करना है। पर मैं छोड़ता नहीं हूँ करने के लिए, मुझे करना है। ये एक्टिंग क्या ऊपर वाला करा रहा है, जब तक हो रहा है मैं सब, मतलब ये एक्टिंग मुझे लगता है दुआओं की वजह से हो रहा है मेरा। सही बता रहा हूँ मैं। अगर सच्चाई कोई पूछे कि तुमने ये क्या, मैं नहीं, मुझे लगता है दोस्त यार नहीं जो इतने आसपास हैं, किसी ना किसी का तो प्यार है कि हो रहा है ये। मुझे टचवुड नहीं कहते कि ऑडिशन भी देना पड़ता है। मैं एक और चीज सोच रही थी, आप ओटीटी में आजकल देखिए ना, आपके आसपास हर दूसरा किरदार आपका कोई एनएसडी का, सब एनएसडी वाले हैं, सब बड़े एक्टर्स, थिएटर करने वाले। अब मानव के साथ आपने किया, मानव इतना प्ले कर,
आपने ऐसा फॉर्मल ट्रेनिंग बहुत थोड़ी सी एक्टिंग के लिए, तो कभी वो घबराहट होती है कि क्या मैं वो कर पा रहा? काफ़ी लोग तो ये भी कहते हैं क्यों कर रहा है ये एक्टिंग, पर मैंने बहुत टाइम दिया है ये सब काम करके। मुझे पता है कि ये जो सीन शूट हुआ है ना, ऐसे हुआ होगा, ऐसा मुझे लाइट वाइट का कभी टेंशन नहीं होता है। एक्टिंग के ऊपर मेहनत की कभी शीशे के सामने खड़े होके? वो उसमें बहुत टफ होता है मेरे लिए, वो उसमें मुझे लगता ही नहीं आता है। मुझे कोई भी अपना किया हुआ काम अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है ले साला खराब कर दिया। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, प्रहलाद चा तो अच्छे लग रहे हैं। कभी नहीं, मैं तो वैसे देखता हूँ, मैं छुप जाता हूँ देख के, ये दिख रहा हूँ मैं क्योंकि नहीं होता है, सच बता रहा हूँ आपसे, ऐसा कुछ वो नहीं है। मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि सब लोग अच्छा करना चाहिए मुझे, ऐसा कोई वो नहीं है। पर वो कुछ ना कुछ किसी न किसी दुआ पे चल रहा है, वो मैं तो कर लेता हूँ जाके, और वो हो रहा है, वो अच्छा लग रहा है, मैं तो खुद ही पूछ लेता हूँ कि भाई सही में अच्छा लग रहा है, सही में चल रहा है। हाँ, सितारे बुलंद है अभी। हाँ, 3 में मुझे पता नहीं था क्या होगा, जब सुबह उठा तो 23,000 मैसेज थे यही दिल्ली में, 23,000। मेरा फोन क्रैश कर गया, टी 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 बज रहा था, और हमने कहा क्या हो गया, ये वो ऊपर वाला कर रहा, थैंक यू वेरी मच सबका है, पर ये जो है। ये मेरा लास्ट का हमेशा फॉर्मेट होता है, हमारा एक लाइट हार्टेड हम रैपिड फायर करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं हमेशा एक कुछ सोशल, जैसे अभी हमने बात की इंटरफेथ की, उसकी एक जरूर बात करना चाहूंगी। कभी आपके लुक्स की वजह से एक बॉडी शेमिंग आजकल हमारे यहाँ बहुत होता है, और इंडस्ट्री में अच्छा एक्टर बनने आए, अब मुझे पता नहीं पहले आपकी हेल्थ कैसी थी, लेकिन आपने कब वेट ऑन पुट ऑन किया है कुछ, तो कभी बॉडी शेमिंग को फेस किया आपने? हाँ, बहुत होती है, अभी भी होती है। हाँ, वो तो रहेगी, हम लोग, वो तो कल्चर का पार्ट है। जैसे हम नहीं कहते हैं कि हम लोग एक दूसरे से कभी कभी उसका नाम और ज़ात पूछ लेते हैं, इसका पार्ट है। आज की डेट में लोग एक दूसरे से मिलके हेलो हाय नहीं करते हैं, मोटा पतला बताने लगते हैं, तो मोटे लग गए, पतले लग गए, ऐसा हो। बचपन से आप थोड़ा ओवरवेट थे? नहीं, मैं तो पतला लगा था। गलत बात है, क्योंकि इतना जो आसपास में आपको इतना फिक्स कर दिया है ना लुक्स, कि वो आपको परेशान किए पड़ा है। समाज ने कुछ चीज़ें ऐसी खराब कर दी जो कई साल बाद भी ठीक नहीं होगी, वो ये सब है। और हर दिन हम लोग सामना, मैं हर दिन, हाँ बिल्कुल। अरे वजन, सोशल मीडिया पे भी आपका काम नहीं देख रहे। हाँ, मैडम अच्छी लग रही हो, मैडम मोटी हो गई हो, मैडम बूढ़ी लग रही हो, या अल्लाह, तो मेरा काम इम्पोर्टेंट नहीं है मैं लग कैसी रही हूँ, मोटी या सुंदर या बूढ़ी। अब भाई मेरा एक दो बार मन किया लिखने का कि भाई अब मेरे पास तो जवान होने का नुस्खा नहीं है, आपके पास होगा, भाई आई विल। नहीं, ये गलत है, ये बहुत गलत है, और ये मतलब इसको उसी टाइम उसी समय काट देना चाहिए, करना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये ऐसे नहीं होगा कि आपने अब शेयर कर दिया उसी टाइम, क्योंकि तब उसको याद रहेगा ये बात। इंसान को अपनी जो है ना बेइज्जती याद रहती है, किसने की थी। ऐसा मैं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। आप आदमी नहीं बोलता ना, नहीं बोलने की वजह से यहाँ तक पहुँच चुके हैं हम लोग। अवॉइड मत करिए। आप बोलते हैं? मैं तुरंत ही, पहली बात तो हिम्मत नहीं कोई बोल दे, अब नहीं बोल सकता है कोई, मतलब ऐसा कोई बोल नहीं सकता। अब बोल भी देगा तो उसी टाइम उसको। कुछ वेट आपने प्रहलाद चा के रोल के लिए भी पुट ऑन किया, वो जानते बुझते किया? करना पड़ता है, थोड़ा बहुत मैं तो खा लेता हूँ, मुझे तो कोई टेंशन नहीं। वैसे वेट ऑन होने के बाद मैं खुश रहता हूँ, यस क्या करना है ये बताओ। हेल्थ इश्यूज नहीं होने चाहिए, आई थिंक अदरवाइज वेट शुड नॉट। वेट एट कर अभी ऐसा ही है, मुझे अब वो 6 पैक बना के गाना तो गाना है नहीं है कि नहीं, ना ही मेरे दिमाग में वहाँ तक मैं जा रहा हूँ। और खाने के आप बहुत शौकीन हैं, वो परहेज आप कर नहीं पाते? नहीं, खाने तो है, आदमी अगर सब कुछ करके खिचड़ी खा रहा है तो मर जाना चाहिए उसको। आई एम सॉरी, मतलब कि जो है क्या फ़ायदा है कि नहीं। अच्छा, मुझे तो खिचड़ी भी पसंद नहीं, खिचड़ी ऐसे नहीं कर सकता ना कि आप रोज नहीं खा सकते ना, कि आप बैठ के अब एक रोटी खा के सो रहे हैं अपने, क्या फ़ायदा उस पैसे का, उस तकलीफ का। मरते मरते आदमी ये तो सोच के जाए कि मरे थे भाई खान बिरयानी। ये ना, ये खाने के शाम जैसे चटोरे लोगों का ये मैं जब बहुत दिन कुछ परहेज कर लूंगी फिर मैं सोचती हूँ कल अगर मर गई तो सोचूंगी टिक्की नहीं खाई थी यार, तो खा लेती हूँ। बहुत से लोग बेचारे चले गए। ये जब डाइटिंग छोड़नी होती ना तब इस तरह के, और छोड़नी क्या, डाइटिंग गोलगप्पे नहीं खाए, खाना जरूरी है क्योंकि आपको सुकून मिलता है उससे। फिर वहाँ सोशल मीडिया पर देखना सुनना पड़ता है कि आप मोटी हो गए। तुरंत उल्टा कर, एक आदमी रखिए उसके लिए, 4 घंटे गालियां बकेगा, अच्छा ये लो, उसका जवाब दीजिए ना वहीं पर ही। मैंने देखा है ना कि ये जो लोग हैं जिनको मैं काफ़ी देखता रहता हूँ ना रील वील के हिसाब से, वो बदतमीजी होते हैं। और आप अगर किसी से बदतमीजी कर रहे हैं, लड़की अगर है, तो आप तो पहली बात मेंटल इशू है आपको, अगर आप ये नहीं करते हैं। चलिए, तो अब हमारा रैपिड फायर है। इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली या मुंबई? इलाहाबाद। इलाहाबाद की कौन सी जगह को आप सबसे ज्यादा आज भी मिस करते हैं? एक जगह है, एक थी शहंशाह करके, वहाँ का चाउमीन जो है
मैंने करीब 6-7 साल खाया है ऐसा हफ्ते में 3 से 4 दिन। अभी भी है वो जगह? वो अभी भी है, और वो चाउमीन ज़िंदगी में कोई बना नहीं सकता है क्योंकि जहरीली है उसका टेस्ट ऐसा था कि खा लो इसके बाद नहीं मिलेगा, है ना। खूब लाल मिर्च ऐसा? हाँ, वो था कुछ। और वहाँ मिलती थी फ्रूट बियर, तो वो हमारे दोस्त थे मोहम्मद फैसल, हम वो भी दोनों ने- फैसल? हाँ, या वो फैजल? फैसल, हाँ, वो भाई साहब ने मुझे आदत डलवाई थी, हम दोनों खाते। चाउमीन और फ्रूट बियर, क्या डेडली कॉम्बिनेशन है। गैंग्स ऑफ वासीपुर, पंचायत, सीए टॉपर, प्लेस इन ऑर्डर ऑफ लव फॉर देम। पंचायत, गैंग्स ऑफ वासेपुर, सीए टॉपर। इंडस्ट्री में सबसे अच्छा दोस्त? सबसे अच्छा अभी पहले में बहुत है मेरे तो, एक बट का एक नाम होता है लूंगा। जो हमेशा बहुत सारे आए बुरे जाएगी, बहुत भयंकर मैसेज आएंगे, फिर बात ही नहीं करेगा। अच्छा इतनी बड़े आदमी हो गए हो। बहुत हमारा नाम नहीं तुमको झेलना है। मेरा एक दोस्त है जतिन दुआ, तो उसका नाम मतलब वो तो उसको नहीं लूंगा तो मेरे घर आ जाएगा कल सुबह। वो ये सब कब हो रहा था अच्छा, पंचायत की टीम में सबसे अच्छा दोस्त कौन है? दीपक और चंदन। फेवरेट फूड? फेवरेट फूड वेज और नॉन वेज दोनों में से ऑप्शन दीजिए। जो भी, दोनों मतलब जो आपकी सबसे वेज पूरी सब्जी तहरी। टिपिकल यूपी। हाँ, तहरी में खा सकता आहा, हूँ 4-5 मुझे देसी गैस। हाँ, और नॉन वेज में तो जानती हैं तो फिर बिरयानी। हाँ, गुल्लक में आपने वो डायलॉग देखा है, मम्मी इसको तहरी नहीं कहते, इसको डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं। मैं सोचती हूँ मुझे तो बहुत पसंद है, तहरी बहुत सही चीज़ है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और आपकी सबसे बड़ी वीकनेस? मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इज माय स्ट्रेंथ एज इन माय फ्रेंड्स एंड फैमिली, और सबसे बड़ी वीकनेस मैं खुद मैं एक बहुत वीक आदमी हूँ। अच्छा, हो जाता है इमोशनली भी? हाँ, एक बार सोच लिया तो इसीलिए चल रहा है। आपकी लाइफ का सबसे वैल्यूएबल पोजीशन क्या है अभी मैं बता रहा हूँ, मुझे लगता है अभी तक की जीवन की? मेरे पास ऐसे नहीं, मैं सबसे ज़्यादा प्यार में मेरी नीस है, वो मुझे जो है लाइफ में बहुत पसंद है। बड़े भाई की बेटी? हाँ, वो है गेम, वो गेम है बहुत बड़ा, उसका नाम मैंने रखा शातिर। तो वो मुझे मतलब लाइफ में पहला ऐसा बच्चा मिला है शातिर नाम को, जो फर्स्ट टाइम जब गोद में था तब से मेरा उससे ऐसे कनेक्शन है। मुझे कभी उसको वो नहीं करना पड़ा, और लो बेटा आ जाओ। फर्स्ट डे मिले और हम लोग ऐसा कनेक्शन है उसके साथ। वो 1-1.5 साल की थी, वो भी वैसे ही है, तो वो कर सकती है। ब्लैकमेलर है बहुत बड़ा वो, खेल। हाँ, वो है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उदास और निराश फैसल मुंबई में कहाँ मिलेंगे? उदास और निराश फैसल अब तो नहीं मिलेंगे, पर ये हाँ नहीं, मतलब किसी दिन अगर होंगे तो मुंबई में कहाँ मिलेंगे? मुंबई में कहाँ मिलेंगे, ये एक जगह है नोवेटल, देखा आपने शो, उसके पीछे एक बीच है जुहू की, वहीं बैठा रहता हूँ। अच्छा, हाँ, बट अब तो लोग पहचानने लगे। अरे पहचानने तो उनसे क्या पहचान। आपको अपनी पर्सनालिटी की कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद है और कौन सी नापसंद है जिसे आप बदलना चाहेंगे कि ये यार ये मेरे अंदर ठीक नहीं है? मेरे को पसंद यही है कि मेरे अंदर, मैं जो अभी पिक्चर फिल्म को लेके बहुत सीरियस रहता हूँ, वो कभी जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो इंटरेस्ट कभी टूटना नहीं चाहिए। क्योंकि मैं दिल से देखता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, ख़त्म करके जाता हूँ, पढ़ता हूँ उसके बारे में, कैसे क्या बना, कोशिश करता हूँ। हाँ। नापसंद अपने अंदर का हमको होता है ना, हमें अपनी कोई चीज़ नहीं पसंद होती, ना नहीं बोलना होता है, जब बोल देता हूँ यस। अच्छा, मैं जानता हूँ कि फंस जाऊँगा, इसके बाद हो गया कांड, पर नहीं बोलता, चलो ठीक है देखा। एक किताब है लर्न टू से नो, ऐसा कुछ हाँ, पर वो बताई थी कई लोगों ने, किताब से नहीं होता है, इंसानों से होता है, आपको पता नहीं है। मेरी लाइफ में ऐसे होता है कि ये नहीं करना है, सब देख रहे हैं, वहाँ नहीं करना है, मैं कहता हूँ चल देखते हैं, करते हैं। देख क्या हो। आखिरी, आप जब इस दुनिया से जाएं तो लोग आपको कैसे याद रखें, आप क्या चाहते हैं? मेरे बारे में याद रखें कि मैंने अच्छा इंसान रहा, किसी को बुरा नहीं किया, बस और क्या चाहिए। अच्छा एक्टर या ऐसा कुछ? थोड़ी तो अच्छा एक्टर तो कुछ नहीं होता, इंसान करेक्ट होना चाहिए, बाकी चीज़ तो बात का पार्ट है ना। अच्छा एक्टर के बहुत से लोग आए और चले गए, पर आदमी अच्छा होना चाहिए। मेरी वजह से किसी की तकलीफ, जाकिर साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी कि आपकी वजह से अगर कुछ 8, 10, 15, 20 आदमी, 100 आदमी का घर चल रहा है तो आपने लाइफ कर लिया है। क्या बात, दैट्स इट। तो वो है, बाकी है नहीं, मुझे लगता है कि
कि मेरे बारे में लोग ये ऐसा कुछ इतना बड़ा आदमी हूँ नहीं कि जब वाला अच्छा रहे, लोग खुश रहें, और क्या। कोई बाद में बोले ना कि देखो भाई ये चले गए। कोई सपना जो अभी तक अधूरा है? सपना अधूरा नहीं, सपना क्या है आपको सपना है नहीं मेरा वैसे लाइफ में, हो रहा है मतलब कि मैं कुछ पिक्चर बना लूँ, सपने अपने बंद हो गए हैं। होगा, अच्छा कुछ करूँगा, अभी तो मैं कर रहा हूँ बैठ के, सपना होगा आगे। अभी तो यही कर लूँ बहुत है। चलिए, हमारे व्यूअर्स को आपका क्या मैसेज होगा? मेरा मैसेज जो भी ये देख रहा है या फिर मैडम को जो देखता रहता है, वो ये है कि अच्छी बातें सुनिए, अपने आसपास एक अच्छा सा माहौल बनाइए, खुश रहिए। दुनिया में बहुत ढेर सारे पाप हो रहे हैं, उससे दूर रहिए और अच्छे इंसानों में रहिए, अपने अच्छे दोस्त बनाइए। इंटरनेट पे नहीं, लोगों से मिल के बात करेंगे और अच्छा पढ़िए। आजकल मुझे लगता है कि पढ़ाई कम हो रही है। अच्छी किताबें, बड़े बड़े लोगों ने अच्छा काम करके गए हैं लोग, उनका काम ही देखेंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, तो हमें ये भी पता चला है कि फिल्में बहुत देखने के अलावा और जो बचपन में आप डांस बहुत करते थे उसके अलावा आपको संगीत का भी बहुत शौक है। सुनने तो किस तरह के संगीत सुनने का शौक है, और थोड़ा सा कुछ गुनगुना दीजिए, मैं चाहूँगी। म्यूज़िक मैं सुनता हूँ, मैं काफ़ी मतलब जो नॉर्मल अभी तो अच्छा म्यूज़िक मुझे लगता है बहुत साल से हुआ नहीं। लास्ट म्यूज़िक चमकीला बहुत अच्छा था, बर्फ़ी बहुत अच्छा लगता है मुझे, उसमें गाना फिर ले आया है दिल है ना, उसके सारे वर्जन अच्छे हैं। कोक स्टूडियो बहुत सुनता हूँ, और म्यूज़िक का है शौक किशोर कुमार साहब के, तो बहुत, तो मुझे अच्छा लगता है म्यूज़िक। तो कुछ सुना दीजिए अपने पसंद का कोई गाना। मैं सुनाऊंगा, कहीं लोग पीटेंगे नहीं आपको, कुछ देखेंगे। कोई जो आपका, लेकिन सबसे जैसे आपका एक इमोशनल कनेक्ट हो, सिर्फ गाना अच्छा है या नहीं? मुझे गाना अच्छा बहुत लगता है, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, तो वो मैं सुन लेता हूँ कभी कभार। मैं तो बड़े एसडी बर्मन, हाँ, वहाँ कौन, बहुत खूबसूरत गाना है तेरा, हाँ मुसाफिर जाएगा कहाँ, ले ले घड़ी भर ये छैया पाएगा कहाँ। वो गाने का जो है ना, वो गाइड फिल्म जो है, उससे बहुत खूबसूरत फिल्म है, वो बैठाल देती है आपको, है ना। थैंक यू सो मच फैसल, आप हमारे शो पर आए। थोड़े कुछ तोहफे हम हमेशा अपने गेस्ट को देते हैं। ये द टॉवल स्टोरी की तरफ से आपके लिए आपके नाम की कस्टमाइज्ड टॉवल है। ये सही चीज है। थैंक यू, ये तो सही है, तो मैंने पिक्चरों में देखा है। छिंदवाड़ा से हैंड पेंटेड आपके लिए गमछा आया है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे झांसी की एक हैं, उन्होंने ये अपना काम शुरू किया है, शावा पुडिंग, ये उन्होंने आपके लिए भेजा है। मार्सलाइम, ये एक हैंडीक्राफ्टियन है, वो बहुत सुंदर प्लांटर्स और ये सब मिट्टी की चीजें बनाते हैं। मैं बहुत देर से देखा था, मुझे लग रहा है बहुत अच्छा है क्या सच में। इसमें आप छोटा सा कुछ पौधा लगाइएगा। ये एकता नाहर हैं, ये सबके लिए बहुत सुंदर ये ऐसे पेंट करती हैं। देखिए आपके लिए क्या लिखा है उन्होंने। ये आपका कहीं आप कोट था शायद ये। हाँ, मैंने बोला था, हाँ याद आया, छोटा नहीं होता। हाँ, सुंदर, अच्छा लगा। ये इस सीजन के लिए मेरा एक आइडिया है कि हम लोग जिंदगी से बहुत शिकायतें करते हैं, तो हम अपने गेस्ट को सबको ग्रैटिट्यूड डायरी देंगे, तो जिसमें तो मैंने इसमें हमने बनाया है, तेरा शुक्रिया जिंदगी, क्योंकि आई थैंक यू जिंदगी, कभी कभी जिंदगी में बहुत जरूरी है, तो आपके लिए कुछ लिखा है मैं। अच्छा, आगे बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, ये पिछले सीजन में हमने ऋषभ तुरखिया का इंटरव्यू किया था। इन्होंने ना गुड डीड्स की चेन शुरू की है, इनके कार्ड्स विदेश तक में जाते हैं। तो जैसे जो आप कह रहे थे ना, चलते फिरते आप किसी के लिए अच्छा करते हैं, वो अच्छी बात है। आप अगर उसको ये कार्ड दे दें, जो सलमान का डायलॉग था ना, तुम किसी और तीन का भला करना, अब आपकी बारी। डन, क्राइम मास्टर गोगो हो गया, आया कुछ तो लेके जाऊंगा।